दोबारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी ना, ठीक है। हाँ जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? मस्त बिंदास। गुड मॉर्निंग आदर्श, कोमल, जितेंद्र, आशीष, दीक्षा और कौन है जी जो उठ गया है सोकर? कावेरी, साहिल, श्रेया, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, उम्मीद है आप लोग रिवाइज करके आए होंगे। बच्चे बार बार कह रहे थे सर 9 बजे क्लास कर दो, 9 बजे क्लास कर दो। बेटे 9 बजे नहीं कर सकते, 8:30 बोल के हम लोग 9 बजे इसीलिए तो कर रहे हैं, देखो 9 ही बज जाते हैं, सिर्फ आप ही के लिए थोड़ा सा डिले करते हैं, लेकिन अगर 9 बजे का टाइम देंगे तो और आगे जाओगे आप लोग। एनीवेज वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा मुस्कान, हर्ष। चलो जी, उम्मीद है सारे बच्चे उठ गए अच्छे से। आजकल क्या होता है, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आजकल क्या होता है, छोटे बच्चों की जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती है ना, तो कई बच्चों को घर वाले उठाते हैं उस टाइम में, जिस टाइम क्लास चल रही होती है। मेरी भी 2 बेटियां हैं, वो क्लास लेती हैं, तो वो ऐसे आंख मल करके उठती हैं, ओहो, और क्लास के टाइम पे ऐसा तो कोई नहीं है ना। हाँ, आइए जी, गुड मॉर्निंग जी, खुशी, विवेक। चलिए, कावेरी कह रही यस सर, मैं भी ऐसे ही उठी हूँ सर। हाँ बेटा, मैं कह रहा हूँ ना, आ जाओ जरा। चलिए शुरू करते हैं जी। बेटे लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग शुभम, आओ जी। लास्ट क्लास में हमने एक बार जरा क्विक रिकॉल लेते हैं सारे बच्चे। बेटे लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज में हमने शुरू किया था, क्या शुरू किया था, क्या शुरू किया था? क्या शुरू किया था जो बच्चों ने घर जाकर के रिवाइज भी नहीं किया? हाँ जी, दिल्ली में बहुत ठंड है। बेटा कैसी बातें करते हो, गाना नहीं सुना इसका मतलब तुमने? प्यार तेरा दिल्ली की सर्दी। बेटे ज्यादा दिन का नहीं है ये प्यार, चिंता मत करो, कह रहा है दिल्ली में बहुत ठंड है, एकदम मस्त है जी। ब्रिजेश गुड मॉर्निंग, हिमांशी। चलिए, तो टेंशन ना लो, प्यार तेरा दिल्ली की सर्दी गाना सुनो और बस दिल्ली की ठंड तुम लोग भूल जाओगे, ज्यादा लंबे टाइम का नहीं है ये, डोंट वरी। अब सुनो, बस हो गई मस्ती मजाक, शुरू करते हैं। सर आज हो गया बस ऐसा, यस, ये हुई ना बात। चलो शुरू करते हैं बाबू। अब 2 मिनट कोई सेंस पे बिल्कुल भी मैसेज नहीं करेगा, साथ के साथ में रिवाइज करेंगे मेरे साथ साथ में। लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, क्या कहा? लिक्विडेशन ऑफ कंपनी चैप्टर, जहां पर कंपनी को खत्म करने वाली बात है ना। यहां इस चैप्टर में हमें 3 चीज पढ़नी थी। एक तो लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, तीसरा बिल इज कंट्रीब्यूटरीज। मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था रिवाइज करने के पर्पज से। क्या सर, कौन से वाला? ये वाला बेटे, वॉल्यूंटरी लिक्विडेशन हो या मैंडेटरी लिक्विडेशन हो, यानी कि ऑन एप्लीकेशन हो या फिर अपनी मर्जी से वो सरेंडर कर रहे हो, किसी भी सूरत में क्या स्कीम की अप्रूवल होगी? बेटा ट्रिब्यूनल बोलो, कोर्ट बोलो, एक ही बात है, आपके पर्पज से अभी मैं लॉ की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, ठीक है? बस इतना ध्यान रखो, हमारे क्वेश्चन में मिलेगा लिखा स्कीम अप्रूव्ड, कभी बोलेगा बाय ट्रिब्यूनल, कभी बोलेगा बाय कोर्ट। ओके ओके ओके। तो पहली बात, अगर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना हुआ, कब बनाना होगा? जब वहां पर खुद से सरेंडर करेंगे, वॉलंटरी लिक्विडेशन में जाएंगे। तो डायरेक्टर्स ऐसे केस में ऑफिशियल लिक्विडेटर का काम करते हैं, कोर्ट कहता है कि चलो जी तुम ही बना के दिखाओ, है ना। इधर यहां पर कोर्ट से जब स्कीम अप्रूव हो जाएगी फिर लिक्विडेटर आएगा और ये अपना रिसीट एंड पेमेंट बना करके सारा का सारा कलेक्शन और पेमेंट का हिसाब किताब कोर्ट को देगा। अब ये चाहे मैंडेटरी रूप से गया हो तो वहां पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो बनता नहीं है, सिर्फ लिक्विडेशन का स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनता है, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इसको क्या बोलते हैं? जो भी हिसाब किताब लिक्विडेटर कोर्ट को बना करके देता है वो कैश और बैंक अकाउंट होता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है। ठीक वैसे जैसे था, कहां पर था, कहां पर था? कभी आपने पढ़ा था फाउंडेशन में, क्या याद है? बचपन के दिन, रिसीट एंड पेमेंट, पैसा आया पैसा गया, एनपीओ में पढ़ा था आप लोगों ने। इसी तरह की बात है जी, तो लिक्विडेटर भी ऐसी बात करेगा। हाँ, बस यहां पर एक बात ध्यान रखना है कि लॉ ने जो बोली है ये वाली प्रायोरिटीज, ये प्रायोरिटीज हमें ध्यान रखनी है। ये प्रायोरिटीज क्या हैं? हम लोग इसी प्रायोरिटीज की बात कर रहे थे बेटे, इसी को पढ़ रहे थे, फिर हम आगे बढ़े। मैंने कहा बेटा लॉ ने कुछ प्रायोरिटीज दी हैं,
सबसे पहले किसका पेमेंट करेगा? लिक्विडेटर। सबसे पहले किसका पेमेंट करेगा? लिक्विडेशन लीगल चार्जेस का। फिर लिक्विडेटर अपनी सैलरी भी वहीं से निकालेगा। कोर्ट ने बोल रखा है जा तो रहा है, तू मेरी तरफ से जा रहा है, तू उनकी तरफ से नहीं जा रहा है। ध्यान रखना, पेमेंट मेरी जिम्मेदारी है तेरे को देना, क्योंकि तो मेरा एम्प्लॉय लिक्विडेटर है ना। लेकिन ध्यान रखना, पैसे वहीं से निकाल के आना, ठीक है जी। तो लॉ के अकॉर्डिंग लिक्विडेटर की सैलरी भी वहीं से निकलेगी, रेम्युनरेशन। फिर तीसरे और चौथे नंबर पर क्या था बेटे? दिखाने के और दांत थे और खाने के दो दांत अलग थे, हाथी के होते हैं ना जैसे, वैसे यहाँ पर। थर्ड नंबर पर दिखाया फ्लोटिंग चार्ज वाला सिक्योर्ड जाएगा। तब फ्लोटिंग चार्ज वाला सिक्योर्ड, इसका एक एग्जांपल बता देता हूं, जैसे मान लिया कोई क्रिएटर है, वो गया कंपनी में, हाँ जी ये बताओ अगर तुमने मेरे पैसे न दिए तो मैं क्या करूंगा? तो क्रिएटर के हाथ में पहला केस, उसको पकड़ा दिया कि ले ये पेपर हमारी प्रॉपर्टी के पेपर है, जा जाके अभी बैंक में फोटोकॉपी ले, वहां जाके जा बैंक में चेक करा, बैंक वाले से बोल हम अपने गिरवी रख रहे तेरे पास में। तो बैंक वाले तो, सॉरी बैंक नहीं, सरफेस आई की एक साइट है, जा जाके उस साइट पर जा और बोल हमने गिरवी किया है, ठीक है, हम अप्रूवल दे देंगे। जो भी चीजें, एक सिंपलीफिकेशन में आपको बता रहा हूँ, सीक्वेंस ये नहीं होता लेकिन तरीका यही होता है हमारा गिरवी को रखने का। हम उसमें फिर ओरिजिनल पेपर उसके पास गिरवी रखे होते हैं, हम ओरिजिनल पेपर अपने पास में नहीं रखते, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज। दूसरा होता है कि भाई देख हम तेरे को किसी पार्टिकुलर प्रॉपर्टी के पेपर नहीं दे रहे, तेरे को फ्लो रहेगा, फ्लोट, मतलब इनमें से तू हमारे किसी भी असेट्स को उठा ले, पहले तेरा नंबर। अच्छा, जो असेट्स किसी के पास गिरवी पड़ी है उसको नहीं, उसके अलावा कोई भी मेरी असेट्स दिखाई दे, फर्नीचर दिखाई दे, कुर्सी दिखाई दे, मेज दिखाई दे, घर का सिलेंडर दिखाई दे, खैर घर तक तो नहीं जा सकता, लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट है। हाँ, यहां पर जो भी चीजें होंगी उनमें से तो कोई भी उठा लियो, उसका नाम क्या है बेटा? फ्लोटिंग। बेटा ध्यान रखना, मैं आपको कभी उठा लियो और ये सब बातें बोलता हूं ना, तो लैंग्वेज में थोड़ा सा इसलिए आपके फ्रेंडली लाता हूं, ताकि बच्चे उस लैंग्वेज को बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके समझ दे। अरे ये कितनी सिंपल लैंग्वेज बोल रहे हैं सर, इसलिए मैं इस तरह की शब्द इस्तेमाल करता हूं। आइए जरा, तो पहली बात, एक क्रेडिटर वो है जिसके पास में प्रॉपर्टी रख दी, ले भैया ये वाला ले लियो बस, इसके अलावा हाथ मत लगा देना। तुम्हारा नाम फिक्स चार्ज, तुम्हारे पास में ओरिजिनल पेपर हमने रख दिए। दूसरा है फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज मतलब भाई इनमें से किसी भी असेट्स को तू ले सकता है, हाँ दोनों का रजिस्ट्रेशन एक साइड पर होगा। चलिए यहां तक बात हमारी ओके है, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। नेक्स्ट, तो दिखाने के दांत अलग हैं, कह रहे हैं भैया सिक्योर्ड वाला जो फिक्स चार्ज है, स्पेसिफिक चार्ज है, वो तो भैया अपने पास में पेपर रखे हुए हैं, वो तो हमारे हाथ में है नहीं, तो लिक्विडेटर क्या करेगा कि बाकी के तो पेमेंट होंगे, हाँ सिक्योर्ड वाले को पहले होगा। ये जो सिक्योर्ड है, ये फ्लोटिंग चार्ज वाले सिक्योर्ड होंगे, जो जिनका जिनका निपटारा लिक्विडेटर कर सकेगा, क्योंकि स्पेसिफिक चार्ज वाले तो अपना एक अलग लिक्विडेटर जिसका नाम रिसीवर होगा, उसको बैठा के बैठेंगे, वो प्रॉपर्टी को बेच करके उनका लोन रिकवर करा के बाकी के पैसे इसके हाथ में थमाएगा। तो फ्लोटिंग चार्ज का पेमेंट करने के बाद में फिर बारी आई किसकी? प्रेफरेंशियल की, ठीक है ना, ऐसा लिखते हैं, लेकिन पेमेंट हमेशा पहले किसका होगा? लिक्विडेटर को क्या बोल रखा है? तू गवर्नमेंट की तरफ से जा रहा है, इसकी गवर्नमेंट की तरफ से, ध्यान रखना पहले पेमेंट हमारा कराना। प्रेफरेंशियल कह दिया, सबसे दुखी ये लोग हैं, और हमारा नाम ना सबसे नीचे लिखना, कहीं ऐसा ना हो कि सबके सब हाय हाय करने लगे। तो वहां पे पहले वर्कर का नाम दिखाना कि वर्कर की सैलरी नहीं मिलेगी, बताओ उसी ने तो बेचारे ने बिजनेस चला रखा है, और लास्ट में हमारा नाम लिख देना ओल्ड टैक्सेस, वर्कर पे लिमिटेशन लगा देना 20,000 की, बस तो हो गया ना काम। आइए जरा, इसके बाद में बेटे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर क्या? घर वाले में छोटा बच्चा है, फिर बड़ा बच्चा। चलिए फिर बात आई बेटे, क्या मैंने बेटे क्वेश्चन में कुछ स्पेशल पॉइंट्स होंगे जिनका आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कोई भी डिवेंचर या लोन हुआ, एक एग्जांपल मैंने डिवेंचर का दिया आपको, कोई भी सिक्योर्ड लोन हुआ, कोई भी डिवेंचर लोन हुआ या लोन हुआ, उसमें क्या कहते हैं कि भैया देखो इंटरेस्ट की कहानी कहां तक होगी? लिक्विडेशन का यहाँ पे ऑर्डर आ गया, यहाँ पे डेट है, इससे आगे भी पेमेंट हो सकता है। कहते हैं भैया अगर कंपनी धनवान है तो दिला दो यार, अपने को क्या टेंशन है, क्यों बदुआ लेते हो डिवेंचर वालों की? देना कंपनी को है, लेना डिवेंचर वालों को है ना, टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट, वहां तक का इंटरेस्ट देंगे। अगर कंपनी सोलवेंट है, कुछ ना बोले तो भी यही मानना है। हाँ अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि इंसॉल्वेंट है तो आगे नहीं जाएंगे, लिक्विडेशन की डेट तक, लिक्विडेशन की डेट तक का पेमेंट होगा। फिर बेटे ये कहते हैं कि भाई इनको कहीं ये ना सोच ले कोई कि पेमेंट है, सेकंड नंबर पॉइंट, कि पेमेंट है जो गवर्नमेंट को देना है कि भाई वो सिक्योर्ड है, ना जी ना, है ना, बस टैक्सेस के हमें पैसे चाहिए। बाकी रही बात पेबल टू गवर्नमेंट हो, है ना, गवर्नमेंट जिसमें एक बिजनेस के रूप में सामने है, तो वहां पर उसका भी बाकी लोगों के साथ में एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की तरह है। ये जो सेकंड पॉइंट है, तो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में अगर कोई मिला तो हम ये देखेंगे सिक्योरिटी है तो सिक्योर्ड, अदरवाइज अनसिक्योर्ड। बेटे क्वेश्चन में आज पूरा यूज होगा, अब बस हमारे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, 4-5 लाइनें और लिखानी है, उसके बाद में काम शुरू।
प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कह रहे सबसे दुखी की लिस्ट हम बताते हैं, किन किन को दुखी बोलोगे, हमारा नाम भले ही सबसे बाद में लिखना, हाँ तुम्हारे लिए हम लिस्ट बता रहे हैं लो वाले, ठीक है लिक्विडेटर तुम्हारे लिए हम बता रहे हैं, सबसे पहले ना हमारा पेमेंट कर निकाल लेना, ठीक है लिक्विडेटर। हाँ ऑल टैक्सेस ड्यू, जितने भी टैक्सेस ड्यू हैं जो पिछले 12 महीने में ड्यू हैं पहले तो उनका नंबर लगा दे, ठीक है। अच्छा फिर पिछले 12 में से 4 महीने की सैलरी देना, वर्कर्स को भी थोड़ा लगे कि हाँ भाई उन्हीं के लिए हमने लिस्ट बनाई है, और सुन 20,000 से ज्यादा मत जाने देना वरना फिर हमारे पैसे कम पड़ जाएंगे, हमारे पे लिख ऑल, उन पे लिख 20,000 रुपए पर वर्कर या पर एम्प्लॉय, बस। कोई भी गवर्नमेंट आई बेटे इसको तो बढ़ाएगी नहीं। तो हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे जहां पर हमने इसकी प्रैक्टिस की थी। आइए बेटे आज मैं बात थोड़ा सा क्या करता हूं, आगे बढ़ाता हूं। आइए तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की जो लिस्ट है, आइए अब हम उसको पूरा करेंगे। जहां पर हमने लिखा था ना क्या, ये वाला ए बी सी है ना, ए बी, अब यहां पर बेटे लिखिए फटाफट से सी, सारे बच्चे सभी लिखेंगे, जल्दी से लिखिए बेटा सी, सी पॉइंट। आज कहां गया वो शैतान आशीष, सुबह सुबह शुरू हो जाता है इसी बात के पैसे हैं वरना, हाँ कहाँ है भाई आशीष, आज लग रहा है या तो ये उठानी है। आओ जी सी पॉइंट, कहते हैं क्या वर्कर्स की जो छुट्टी की पेमेंट है उसको बेटे हम बोलते हैं लीव एंकेशमेंट, क्या बोलेंगे लीव, एक काम करो देसी भाषा में लिख दो जैसे लिखे हुए लोग, हॉलीडे सैलरी, हॉलीडे सैलरी, हॉलीडे सैलरी, छुट्टियों की सैलरी। कोई कोई आदमी बेचारा बहुत मेहनती होता है वो छुट्टी लेता ही नहीं, जैसे आप बच्चे लोग सीए वाले बच्चे लोग सातों के सातों दिन पढ़ते हो, हाँ जब आप सातों के सातों दिन काम करोगे वहां पर, जबकि कंपनी कह रही है एक दिन तो जा, कह रहे नहीं अब हमें घर पे पढ़ने की आदत ही नहीं रही, हम तो तुम्हारे पास ही आ गए हैं बस, जब 7 दिन पढ़ सकते तो 7 दिन कमा नहीं सकते, तो बेटे छुट्टी के दिन की सैलरी भी आप लोग लोगे हॉलीडे सैलरी, या इसी को हम बोलते हैं आगे जाके टैक्स में भी आप पढ़ोगे लीव एनकैशमेंट, अपनी छुट्टियों को कैश कराना। कंपनी अलग अलग तरह से मोटिवेट करती रहती है। अच्छा ओके आशीष ने सबसे पहले, ठीक है बेटा आशीष, तो छुट्टियों के दिन की भी सैलरी बेटे लीव एनकेशमेंट कहलाती है, लीव को एनकेश कराना, कैश करा लेना, ठीक है। कहते एक तो बेचारे ने छुट्टी नहीं ली, आज उसे ये कहते कि भाई तेरा वाला पेमेंट जब तू घर पे रह सकता था फिर भी तू यहाँ पे आ रहा था वो मिल नहीं पाएगा, अनसिक्योर्ड मिलेगा, तो कितना दुख होगा, पर दुआएं निकलेंगी। कहते हैं इसका नाम रख दो प्रेफरेंशियल, इसका मत रोको, इसका मत लिमिट लगाना 20,000 की, जितनी भी छुट्टी का पेमेंट है इसका बेचारे का सारा दो भाई, ऑल पेमेंट, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट डी पॉइंट, डी पॉइंट कहते हैं सुनो ध्यान से, अगर मान लिया अगर मान लिया लोन लिया, एम्प्लॉयर ने लोन लिया किसके लिए, फॉर पेमेंट ऑफ, फॉर पेमेंट ऑफ बी एंड सी अबो, क्या मतलब सर, बेटे जो अभी अभी ऊपर लिखा हुआ है ना, हाँ उसके लिए अगर मान लिया लोन लेकर के, लोन लेकर के इनका निपटारा किया, किस किस का, मजदूरों की मजदूरी दी, सैलरी वालों की सैलरी दी, या फिर छुट्टियों का पेमेंट किया, मतलब किसी भी तरह से अगर एम्प्लॉयर ने क्या किया कहीं से पैसे उधार लेकर के इनका निपटारा किया, तो ये क्या कहते हैं कि वो लोन एक तरह से इनकी जगह आके बैठ गया, इन एम्प्लॉयमेंट वाले लोगों की जगह। तो भाई एक काम करो उसको भी इसी नजरिए से देखो, उसको भी प्रेफरेंशियल बनाओ, उसने कोई गलती थोड़ी ना की है, एक तो इसकी हेल्प की है कि इसके वर्कर्स तक पैसा पहुंच जाए, एक तरह से उसने वर्कर की जगह ले ली, उसका नाम भी प्रेफरेंशियल कर दो। यानी कि क्वेश्चन में अगर हमें सैलरी आउटस्टैंडिंग ना दे करके या वेजेस आउटस्टैंडिंग ना दे करके या लीव एंकेजमेंट छुट्टी वाली सैलरी ना दे करके हमें दे रखा है लोन टेकन फॉर द पेमेंट ऑफ दिस, तो बेटा वो भी बिल्कुल इसी नजरिए से देखा जाएगा, वो भी सबसे दुखी लोगों में कहलाएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। कहते हैं अगला पॉइंट क्या, ई पॉइंट, कहते हैं भाई साहब देखो जो भी हमारा कंपनसेशन है, कंपनसेशन अगर मान लिया किसी का बनता है, कंपनसेशन किसको कहते हैं पहले एक बार लिख लो मैं भी बताता हूं, कंपनसेशन अंडर वर्कमैन, अंडर क्या कहा मैंने, कंपनसेशन पे टेबल अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, वर्कमैन
कंपनसेशन एक्ट, ठीक है। अब यहां पे बेटे दो एक्ट हैं कि वर्कर्स को अगर कोई कंपनसेशन देना हो गया, पेबल हो गया, क्या मतलब सर? बेटे होता क्या है, आपने हो सकता है फिल्में कम देखी हो, मैं तो बहुत देखता था जब पढ़ता था। अब सीरियल मत देखना वरना अगले दिन देखने का मन करेगा। फिल्में देखने से क्या होता है, कहानी यहीं शुरू यहीं खत्म, बस माइंड में कोई चीज घूमेगी नहीं, वरना अगले दिन होगा पता नहीं उसकी सास ने क्या कह दिया था बहू को, अगले दिन तक फिर ये घूमता रहेगा। अगर सीरियल देखोगे, फिल्म देखो वहीं के वहीं खत्म सारा मामला। अब ऐसी ही एक फिल्म है बेटे, काफी सारी फिल्में हैं जिनमें से एक फिल्म है बेटा। अब फिल्म में बेटे देखने का नजरिया किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ। मेरा हमेशा अकाउंटिंग का नजरिया रहा है, तो मैंने देखा यार वहां पर अनिल कपूर जी वहां पर फिल्म में देख हीरो थे, वहां पर ऊपर से क्या हुआ, गिरा दिया गया। हाँ वही शुभम बेटा वही। तो हुआ क्या, वहां पर से ऊपर से कुछ गिरा दिया गया था, मशीन वगैरह, और वर्कर के ऊपर वो गिर गया। ओ माय गॉड। ये एक अलग बात है, अनिल कपूर जी ने अपना फिल्म में रोल निभाया और हीरोइन को बचा लिया, लेकिन उस वर्कर्स के ऊपर तो बेटे बड़ी दिक्कत होगी ना, किसी का हाथ कट गया, किसी का कुछ हो गया, तो उस वर्कर को कंपनसेशन देना किसका फर्ज है? जिसकी फैक्ट्री में यह हादसा हुआ, है ना, जिसकी फैक्ट्री में यह हादसा हुआ। तो इसके लिए लो ने पहले ही उन पर एक एक्ट बना रखा है इस चीज के लिए। भाई साहब जो भी वर्कर्स को रखेगा वो इंतजाम करके चलेगा, उसके यहाँ पे अगर कोई मिसहैपनिंग हो गई ना तो कंपनसेट करवाएंगे तुमसे, पहले से ही प्रोविजन बना के चलो। और नहीं बना के चलते हो तो तुम्हारी मर्जी, पेमेंट तो हम तुमसे करवाएंगे। इस बात का बेटे लो है। अब अगली बात, अब ये दो तरह के कंपनसेशन होते हैं एक है कि डिसेबिलिटी होगी, कि जिंदा तो है लेकिन बेचारा डिसेबल हो गया, काम नहीं कर पाएगा, अब अपने परिवार का कैसे चलाएगा खर्चा, तो उसको कंपनसेट करो। उसमें भी आप जाओगे तो पता है बेटे इंटरेस्ट रेट लो बना है इसका, वो बीकॉम वगैरह में पढ़ने के लिए मिलता है, मैंने भी पढ़ा था बहुत ज्यादा। तो उसमें पता है कि ये वाली उंगली टूटेगी तो कितना कंपनसेशन होगा, फिर वो कहीं पर जा नहीं चाहेगा, ये नहीं बोल पाएगा कि मैं मेरे को जाना है। फिर दूसरा, ये वाली उंगली टूटेगी तो कैसे होगा, ये पूरा हाथ, ये पंजा गया तो एक हाथ पूरा गया तो कैसे होगा, थंब होगा तो कितना कंपनसेशन, एक हाथ चला गया तो कैसे होगा, ठीक है ना, पैर टूट गया, मतलब इस तरह की बातें वहां पर है। मतलब वो है बेटा डिसेबिलिटी। तो एक जो एक्ट है बेटा, वो कहते हैं, एक एक्ट है 1923 एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। ये किस चीज का है बेटा? ये डिसेबिलिटी वाला कंपनसेशन के लिए है, आपको पता होना चाहिए, डिसेबिलिटी वाला कंपनसेशन, ठीक है। नेक्स्ट, एक है कि भाई साहब डेथ हो गई बंदे की, कहते हैं उसको तो भाई साहब तुमने धरती से आजाद कर दिया, इसीलिए इसका नाम 1947 एक्ट है। क्या नाम है बोलो? 1947। और ये किसके लिए है बेटा? डेथ के लिए। बेटा आपको याद भी कराने के लिए कुछ इस तरह की बातें बोलनी पड़ती हैं जिससे कि आपको फिट हो जाए याद। आजादी मिली थी 1947, उसको धरती से आजादी मिल गई। एक सिर्फ समझाने का एक तरीका है, याद आ जाएगा आपको कि हाँ भाई कौन से एक्ट में क्या बात थी तो नाउ कम टू द पॉइंट। इन दो के लिए बोला गया है कि भाई साहब ये ना प्रायोरिटी है, इंसानियत के तराजू में सबसे पहले ये इनका पेमेंट हमें ध्यान रखना है, तो लो में भी इस बात को रखा गया ध्यान। अगला पॉइंट बेटे, ई के बाद में अब अगला पॉइंट है बेटा एफ कहते हैं भाई साहब और सुनो, क्या एक व्यक्ति अपने जीवन काल में जो कमाता है उसको कई बार इकट्ठा करने के लिए उसको जगह नहीं मिलती, तो लो ने कुछ कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं जहां पर ये कहते हैं कि भाई साहब आप ना हर साल पीएफ प्रोविडेंट फंड कटवाते रहो। कहां पर? अपने एम्प्लॉयर के पास, या आप कहीं और जमा करते रहो। उसमें क्या होगा, पेंशन वगैरह फंड होते हैं, कई सारे फंड होते हैं इस तरह के। तो मैं तो आपसे एक बात कह रहा हूं बस, कोई भी पैसा जो वर्कर का, एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयर के पास में इकट्ठा था, है ना, तो कहते हैं एक तो बेचारे ने जिंदगी भर की सेविंग आपके पास में इकट्ठी कर रखी है यार, अब वो बेचारे को ये कहने कि भाई वो हम दे नहीं पाएंगे, तो कितना बड़ा अन्याय हो जाएगा, है ना बेटे। तो इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से बेटा, क्या एनी अमाउंट लिखिए, एनी अमाउंट, बस ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद में एक लाइन और लिखनी है और फिर हम क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। एनी अमाउंट ड्यू टू एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉयज को देनी थी, इसके लिए अलग अलग फंड्स के लिए। मैं तो कह रहा हूं आपको क्वेश्चन में कोई भी फंड दिखाई दे शुरू हो जाना, और पेंशन फंड, हालांकि लिख लो यहाँ पे जो जो लिखा रखा है लोगों ने, और पेंशन फंड। अच्छा,
और ईएसआई फंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड होता है बेटा, ये है ना। अच्छा, और ग्रेचुइटी फंड, बस फिलहाल के लिए इतना समझ लो, क्योंकि टैक्स में तो सर पढ़ाएंगे आपको कि रिटायरमेंट के टाइम पर उसको कुछ चीजें चाहिए होती हैं जिनके लिए ये पैसा ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ वर्किंग लाइफ ऑफ एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय अपना पैसा कटवा करके गवर्नमेंट कहां पर, एम्प्लॉयर के पास में रखता है। ठीक है, हालांकि उसके पास ऑप्शन है कि वो कहीं और भी रख सकता है, गवर्नमेंट के पास भी रख सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं एसपीएफ, स्टेचुरी फंड। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है किसकी, गवर्नमेंट की नहीं, किसकी, एम्प्लॉयर की। ग्रेचुइटी फंड, और क्या हो गया, कॉमा, प्रोविडेंट फंड। प्लीज बेटे मेरे साथ साथ नोट जरूर कर लेना और याद करते हुए चलना है। और एनी अदर फंड, जो मेन काम की बात है यहां पर वो क्या है, जिससे कि हमें क्वेश्चन में इस चीज का पता चलेगा, उसको मैं रेड कलर की पेन से लिख दूं। हाँ लिखो, मेंटेन्ड 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 बाई, बेटा यहाँ पे एम्प्लॉयर कौन है सर, ये तो कंपनी का चैप्टर है, हाँ इसीलिए तो यहाँ पे लिखा है मेंटेन्ड बाई कंपनी। हाँ बेटा, आपने ग्रुप में पूछा था एडवांस अकाउंट की बुक कब मिलेगी, आपके पास में नंबर होगा, है ना। थोड़ी देर में मैं टेक्निकल टीम से बोलूंगा वो यहाँ पर नंबर डाल दे मैसेज में, जो आपको, जिसके लिए आपको बुक के लिए कांटेक्ट करना है, दीक्षा। ठीक है ना, आइए मैं आगे बढ़ता हूं, अगला पॉइंट बेटे लिखते हैं। लो जी, ई एफ जी, जी पॉइंट कहते हैं कि भाई साहब सुनो, एक कमाल की बात, आपने फिल्में ना कम देखी हैं, कोई बात नहीं मैंने तो बहुत देखी हैं, तो मैं एग्जांपल भी इसीलिए फिल्मों का देता रहता हूँ। क्या सर, बेटे एक फिल्म है, पता नहीं कौन सी है, जहां पर क्या है कि ये इनकम टैक्स के छापे के आजकल चल रही है, इनकम टैक्स के छापे लग रहे हैं जी, उसमें अक्षय जी ने बड़ा अच्छा किरदार निभाया है, और अनुपम खेर जी भी हैं, जो मुंबई वगैरह की बड़ी अच्छी फिल्म है। बेटा मैं बुक दे चुका हूं, है ना दीक्षा, मैं बुक दे चुका हूं। मैं एक काम करता हूं, आज आप एक बार व्हाट्सएप करना, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, और मैं नंबर लेके दूंगा। ठीक है बेटा, चलिए आइए, मैं ये कह रहा हूं बेटा, आप सुनिए ध्यान से, अब हम फ्लो नहीं तोड़ेंगे, है ना। तो मैं ये कह रहा हूं बेटे, जैसे इनकम टैक्स वगैरह कहीं पे छापे हो जाते हैं ना, हाँ, कमाल की बात देखो, एक तो जबरदस्ती घुस जाते हैं वहां पर, ऊपर से उनसे पेमेंट भी, जो भी खर्चा उनका आने जाने का हुआ है ना, पेट्रोल ये वगैरह वगैरह। ठीक है, तो नहीं व्हाट्सअप कर देना, ग्रुप बनानी है अभी, है ना। हाँ, स्पेशल 26, आशीष ने नाम बता दिया, शुभम ने भी नाम बता दिया कि सर उस फिल्म का नाम स्पेशल 26 है। हाँ बेटा बस, है ना। तो क्या हुआ, ऊपर से छापे के खर्चे भी, कि भाई हम तुम्हारे यहाँ आए हैं छापा डालने के लिए और तुम पकड़े गए, अगर वहां पर सच्ची में कुछ मिला तो वो खर्चे लेते हैं, अदरवाइज नहीं, उल्टा डांट खा के आते हैं फिर, वरना एक झूठी ऐसे ही कहीं भी घुस जाते हो। तो अगर बेटे सच्ची में कहीं पे कोई चीज पकड़ी गई तो उससे आने जाने का खर्चा और लेते हैं, और वो लीगली है सब। तो यानी कि यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन करना बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन। आइए जरा लिखिए यहाँ पर, एक्सपेंसेस ऑफ, अगर भाई कंपनी जी तुम्हारे यहाँ पे कोई इन्वेस्टिगेशन कराई गई थी, इन्वेस्टिगेशन, एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन हेल्ड अंडर सेक्शन, सर कोरोना की इन्वेस्टिगेशन ना बेटा ना, कोरोना की नहीं, सिर्फ इनकी जो यहां बता रखे हैं, हेल्ड अंडर सेक्शन 235 और अंडर सेक्शन 232, जिसका पेमेंट तय हो गया। ओहो ओहो ओहो, यानी कि अगर ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखाई दिए गए तभी तो बात पता चले कि हाँ भाई उनके यहाँ कुछ पकड़ा गया था और ये तय हो गया था कि उनको पेमेंट करना है, तभी तो बात बनेगी, पेबल बाय कंपनी, पेबल बाय कंपनी। लो जी, तो मैं मानूं यहां तक बात ओके है। चलिए जी, अब बस चलते हैं जी आगे, और लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस। सर एक क्वेश्चन कराओ, तुमने बोला और मैं ना कराऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता।
आओ जी जरा, प्रिंसी ने भी बताया था, स्पेशल छवि शेयर ने भी बताया, दिव्या ने बताया, बेटे गजब, फिर तो सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर है जी, वाह वाह। आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट तो बच्चे ना अपने आप क्लियर कर बैठे रहते हैं। वो गाना सुना है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम बच्चों बस मेरा नाम हो रहा है, वो वाला काम है बेटा अभी यहाँ पे। लो जी जरा, तो क्वेश्चन नंबर 22 खोलेंगे बुक का, मैं क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा कैसा रहे कि अगर मैं ये वाला यहां तक का जो लिखा उसकी पीडीएफ आपको दे दूं, है ना, मैं आपको यहां तक का जो जो हमने लिखा उसकी पीडीएफ आपको दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगी, आ, अपने ये आईजीपी के टेलीग्राम पर, ठीक है। आइए जरा तब तक बेटे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। तो ये है हमारा कौन सा पेज नंबर, पेज नंबर 4.32, 4.32, 4.32, 4.32, 4.32, 3232, 4.32। अच्छा ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, हमें चाहिए क्वेश्चन नंबर 22। पहले बेटे क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन में लेके आऊंगा इस तरह से, जिस तरह से मैं कहूं मेरे असाइनमेंट को उस तरह से करना। आओ जी, यस सर दे देना, सर डन क्लियर एंड अंडरस्टूड, वेरी गुड। ये हुई ना बात, देखो अपने आप बच्चा लिख रहा है कि हाँ सर डन, यहां तक ओके है, अपने आप लिखा करो, बड़ा अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 22 फटाफट से सारे बच्चे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 मैं आपको फुल स्क्रीन पर दिखाता हूं, मुझे देख के क्या करोगे, क्वेश्चन को देखो। आओ मेरे बेटा, क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, क्वेश्चन हमें क्या कहता है जी, ये देखो जी। क्वेश्चन बेटे जितने भी मैंने असाइनमेंट में लिए सारे क्वेश्चन एग्जाम के क्वेश्चन नहीं, स्टडी मैट के क्वेश्चन। आपसे कह रहा है प्रिपेयर कर दो ना, कर दो ना, कर दो ना, क्या कर दें, प्रिपेयर कर दो ना, क्या, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, क्या बना दो, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। यानी बेटे काम हो चुका है, यानी बेटे काम हो चुका है, यानी इसका मतलब काम हो चुका है। आइए जी, मैं टेक्निकल टीम से बोलूंगा, है ना। आइए जरा नेक्स्ट, अब इधर बात करते हैं, लिक्विडेटर ने क्या किया, लिक्विडेटर ने क्या किया, लिक्विडेटर ने क्या किया, रियलाइज्ड ऑल असेट्स, सारी की सारी असेट रियलाइज कर ली और डिस्चार्ज कर दी लायबिलिटी अपने जितनी भी है ऑन द सेम डेट। और एक बात और बता दी कि भाई साहब जो प्रेफरेंस शेयर्स है ना वो 2 साल से दुखी हैं, उनका जरा डिविडेंड पहले दे देना, ठीक है जी। अगली बात, अब हम क्वेश्चन को बेटे इधर पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए जरा, ये क्वेश्चन में हमें बेटे बैलेंस शीट दे रखी है, क्वेश्चन में हमें बेटा जी बैलेंस शीट दे रखी है, पढ़िए तो जरा, क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा जी बैलेंस शीट में, सारे बच्चे। क्वेश्चन में बेटे हमें बैलेंस शीट में आप देखो जरा, एक तो बेटा ऑथराइज कैपिटल है, मैं कह सकता हूं कि ऑथराइज कैपिटल का ऑथराइज के साथ में सब्सक्राइब भी है। पता है यहाँ पे कितने तरह के शेयर्स हैं, एक तो है बेटा प्रेफरेंस, ठीक है, कौन से, प्रेफरेंस शेयर्स, दूसरे बेटे इक्विटी। अब उसमें कमाल की बात, इक्विटी के अंदर दो है, फेस वैल्यू तो 100 है, लेकिन एक है बेटे जिसने 75 रुपए दिए और दूसरे हैं जिसने 60 रुपए दिए। ओ यहाँ पे एक तो है छोटू और एक है बड़ू, और दोनों के अंदर दो दो हैं, एक वो जिसने 100 रुपए भले ही हो उसकी फेस पे लिखा हो लेकिन पे 75 रुपए किया, और दूसरा वो है जिसने 60 रुपए पे किए। आइए जी आगे बढ़े, आइए जी आगे बढ़े, चलो 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 आगे चलो, चलो भाई चलो, रुकते क्यों हो। अच्छा सर, लो बेटा, आओ बेटे आओ, यहां पर और भी कुछ दे रखा है, हाँ सर, और बेटे यहां पे दे रखा है डिबेंचर्स। अच्छा, तो यहां तो डिबेंचर्स दे रखे हैं, नहीं भी बोलेगा तो भी यही होना था, फ्लोटिंग चार्ज के थ्रू सिक्योर्ड मानना था, आपने पढ़ा है फाउंडेशन में,
कुछ ना बोले तो डिबेंचर्स कैसे सिक्योर्ड, लेकिन ये नहीं पड़ा वहां पर सिक्योर्ड किस तरह से। भाई कोई प्रॉपर्टी का नाम तो लो जिसको गिरवी रख रहे हो। वो इसलिए नहीं लिया जाता था क्योंकि वो सिक्योर्ड बाय स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं होते थे, स्पेसिफिक चार्ज नहीं होते थे, फ्लोटिंग चार्ज होता था उन पर। अच्छा, अब समझ में आया सर। यस। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, क्या क्वेश्चन ने कहीं पे हमें बताया कि कंपनी इंसॉल्वेंट है? ना जी ना, ना जी ना, ना जी ना। अच्छा, ये बताओ लिक्विडेशन कब हुआ? सर 31 मार्च 1991 को। अच्छा, फिर ये बताओ क्या लिक्विडेशन का जो निपटारा है, पेमेंट का जो हिसाब किताब है, वो कहां तक हुआ? कुछ बताया क्या यहां पर? नहीं बताया। चलो शुक्र है इसने डेट नहीं दे रखी, वरना हम वहां तक का इंटरेस्ट इसको अलग से दिलाते हैं। अगर इसने ये बोला होता ना क्वेश्चन में कि भाई साहब बैलेंस शीट भले ही 31 मार्च की दे रहे हैं हम, लेकिन निपटारा फलाना तारीख तक हुआ, तो वहां तक का हम इंटरेस्ट भी देते। चलो सर ठीक है, समझ में आ गया। ये बेटे हमारी क्या है? करंट लायबिलिटीज। क्या मुझे बता सकता है कोई बच्चा, कोई सबसे समझदार बच्चा? जो बच्चा बताएगा वो सबसे समझदार कहलाएगा। बताओ सर, इसमें से कौन कौन सी ऐसी हैं? बेटे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनेगा बेटा कोमल, लिक्विडेशन हो चुका है। हमारा क्या बनेगा पहले? लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। मेरा यहाँ पर इस चैप्टर को पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरी आदत थोड़ी सी ऐसी है, एक बार करो और 4 जगह यूज करो। जो आप लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में पढ़ोगे, जिस तरह से हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में कुछ भी नहीं करना, बस जाकर के वैसे कर देना है जैसा हम यहाँ पे करने वाले हैं, एज इट इज। तो मेरे तरीके से करो। मैंने थोड़ा सा इसमें बहुत स्टडी कर रखी है, स्मार्ट वर्किंग। आइए जरा बताओ सर क्या, पहले ये बताओ इसमें से प्रेफरेंशियल कौन कौन से हैं? प्रेफरेंशियल, ओ प्रेफरेंशियल छांटे सर। हाँ, एक तो ना सर देखो बैंक ओवरड्राफ्ट तो ये तो नहीं होगा प्रेफरेंशियल। अनसिक्योर्ड, ना जी ना, ना जी ना। टैक्सेस, ओहो पिछले 12 महीने के ड्यू, यस ये हैं जी, ये हैं प्रेफरेंशियल, ये हैं। और बोलो, और बोलो। सैलरीज एंड वेजेस पिछले 4 महीने की, ओहो शुक्र है भगवान का, नहीं तो अगर 12 महीने कहते ना तो हमें 4/12 करना पड़ता। सर इसमें तो ये नहीं बता रखा कितने लोगों की है। इसका मतलब ये बहुत सारे लोगों की है। ओ वरना सर अगर हमें बता रखे होते ना कितने आदमी थे, तो हम सर उसमें मल्टीप्लाई कर देते 20,000, उससे ज्यादा नहीं जाने देते सर। अच्छा, अब समझ में आया। यानी कि ये सारे के सारे प्रेफरेंशियल बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे? मैं फिर से बता रहा हूं, क्योंकि सैलरी और वेजेस के बारे में ये नहीं बता रखा कितने आदमी थे, वरना हम मल्टीप्लाई कर देते 20,000 से, कहते बस इससे ज्यादा नहीं होगा प्रेफरेंशियल, भले वो 4 महीने का हो। तो ये तो हो गए बेटे प्रेफरेंशियल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये हो गए हमारे डिबेंचर्स वाले फ्लोटिंग चार्ज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब सवाल ये है बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, यहां तक की कहानी तो आपको समझ में आ गई है। जरा इन दोनों की बात करो जी, इन दोनों की बात करो जी। ये कहां जाएंगे? कह रहे जिसका कोई नहीं, जिसका कोई नहीं, उसका कौन होता है? अदर या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। जरा देखना बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कुछ कहा है क्या? कहीं कोई प्रॉपर्टी तो नहीं रख रखी? ओ ये कह दिया, ओहो बोल दिया जी, बोल दिया। कह रहा भाई साहब सुन दो क्या, ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, इसको भाई साहब गिरवी कर रखा है। ओहो, तो ये नहीं बन सकता हमारा अनसिक्योर्ड। तो मैं येलो कलर का वो लगा देता हूं हाइलाइटर, ये है हमारा सिक्योर्ड। ये कहां जाएगा? अरे भाई कहां जाएगा क्या, उनके पास से जितना बचेगा ना वो हमें देंगे। क्या रखा है इसके पास गिरवी? लैंड एंड बिल्डिंग, दोनों जी दोनों गिरवी रखे दोनों। तो लिख दो ना, मोर्टगेज, मोर्टगेज्ड विद बैंक सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। जो बैंक है हमारा वो यहां पर सिक्योर्ड हो गया है। चलिए यहां तक बात ओके है? ओके है जी, ओके है, यहां तक बात ओके है, ओके है जी, ओके है, यहां तक बात ओके है। ये कहां से है? यहां से, ये दोनों इसके पास हैं। अच्छा
चलो यहां तक बात ओके है, चलिए जी आगे बताओ। अब लिक्विडेटर शुरू हो गया। क्या? लिक्विडेटर ने कोर्ट को बताया, क्या बताया कि देखो भाई साहब ये काम हो गया। क्या? कोर्ट जी हाँ बेटा, लिक्विडेटर कह रहा है कोर्ट से, कोर्ट जी हाँ जी, कि देखो जी मेरा 5% कमीशन है। कोर्ट ने कहा डन 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 डन, लेके वहीं से आना, लेकिन मेरे से मत लेना वापस आके। जो भी मेरी असेट्स रियलाइज होगी, जो भी मैं आपको कलेक्शन करा के दूंगा, असेट्स बेचने का, असेट्स को रियलाइज कराने का, तो भाई उसका ना जो भी मैं रियलाइजेशन करूंगा उसका 5% मेरा कमीशन होगा। कोर्ट ने कहा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्या करना, 5% कमीशन ले लेना, लेकिन ना वहीं से लेके आना, कभी तुम मेरे पास आके मांगने लगे मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। सीधी सी बात है। कोर्ट ने उसको धमका दिया कि 5% ले लेना, ठीक है, लेकिन लेके वहीं से आना, मेरे पास मत आ जाना। कभी पता चला तुम आओ और मुझसे कहो कि लाओ मेरा 5% कमीशन। साफ बात है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, डन 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 डन। अब अगली बात करते हैं बेटा जी। कहते हैं लेकिन ध्यान रखना, कैश बैंक मत काउंट करने लगना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी रियलाइज है। अच्छा, कि कमीशन और भी लूंगा, 1% उसका भी लूंगा, किसका? जो मैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दिलाऊंगा। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स वो वाले जिसके पास में सिक्योरिटी नहीं होती, उसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड। तो फिर तो भाई साहब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर भी अनसिक्योर्ड है। हाँ, लेकिन यहां पे इसने बोल दिया क्वेश्चन में, अदर देन अदर देन अदर देन। कोर्ट कह रहा है मेरे पैसे की रिकवरी पे मत लियो कमीशन, है ना, बाकी के अनसिक्योर्ड की पे ले लेना कमीशन। चलो ठीक है। तो फिर क्या कहते हैं बेटे, लिक्विडेटर ने क्या किया, अदर असेट्स को रियलाइज किया। सर अब ये बताओ, क्या वो वाली असेट जो गिरवी रखी थी, क्या वो भी लिक्विडेटर की रियलाइज मानी जाएगी? नहीं बेटे, लेकिन उसका सरप्लस तो इसने रियलाइज किया, वरना कौन आ रहा था उसके बचे हुए पैसे देने? हाँ ये बात है। चलो करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो लिक्विडेटर ने क्या क्या बेचा जी? एक तो जी सरप्लस रिकवरी करी, वो भी काउंट होगा। प्लांट मशीनरी डन डना डन, इतने में बेच दी, स्टॉक इतने बेच दिया, डेटर से इतने पैसे मिले, लिक्विडेशन के खर्चे हुए जी, चाय पानी, जहां बैठेगा चाय पानी पिएगा, किराया देगा वहां का, है ना, और बहुत सारी चीजें, वर्कर रखेगा, खुद तो झाड़ू पोछा लगाएगा नहीं, वहां बैठेगा जहां ऑफिस में, तो वहां पर इतने टाइम के लिए जब तक वो बेचने के लिए बैठा, वहां पर उसने ये खर्च कर दिया। तो लिक्विडेटर ने कुछ सारे चीज बनाकर वो बता दी कि ये है हमारा। अब लिक्विडेटर से बोला कि भैया एक काम और कर दे, क्या? अब तू ना इसका अपना कैश बैंक अकाउंट बना के दिखा। लिक्विडेटर ने दांतों के तले उंगली दबा ली, ये तो मेरे को आता ही नहीं है। फिर कहा जा जा सीए वाले बच्चों के पास जा, उनसे पढ़ के आ। और तुम शुरू हो गए, और तुमने क्या कहा, आ बैठ, हम तुझे सिखाते हैं। आ जाओ शैतान, शुरू हो गया ये। आशीष फिर से आओ बेटा, शुरू हो जाओ बेटे, बिंदास पढ़ना है, हंसते खेलते पढ़ना है, बहुत ही तरीके से पढ़ना है, रो रो के नहीं पढ़ना। हाय पढ़ ले, हाय पढ़ ले, ना ना, कहाँ गया जी, ये रहा जी। बच्चों के हिसाब से बढ़िया तरह से काम करेंगे जी। तो जी देखो बेटे, आंसर नंबर, क्या कहा मैंने, आंसर नंबर 22, आंसर नंबर 22 जल्दी से एक बार सेस पे लिखेंगे सारे बच्चे, स्टूडेंट एड्रेसिंग सिस्टम सेस पे लिखेंगे कि हाँ सर हमें यहां तक समझ में भी आ रहा है और ऑडियो वीडियो एकदम ओके है। प्लीज जल्दी से बताएंगे, मैं वेट कर रहा हूं जी आपके जवाब का, फिर मैं आगे बढ़ूं। ओके है जी, ओके है, कोमल भी शुरू हो गई, ओके है जी, ओके है, भाई वाह, बड़ा प्यारा लग रहा है, बच्चों ने तो तकिया कलाम बना दिया। ओके है जी, ओके है, जब फेस टू फेस मिलेंगे तो हम तब भी ऐसे शैतानी करेंगे। ओके है जी, ओके है। अब बेटा देखो, क्वेश्चन ने हमसे क्या मांगा बताओ, हमसे क्वेश्चन ने मांगा, क्या मांगा जी, क्या मांगा, क्वेश्चन ने हमसे क्या मांगा, क्वेश्चन ने हमसे मांगा है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। क्या मांगा? लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। क्रिस्टल क्लियर, क्लियर सर, ओके है जी, ओके ओके बाबू। अब हम यहां पर बनाएंगे लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। देखो बेटे, तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन का पहला पार्ट, मेरे बच्चों एक बात ध्यान रखना बेटा, आपको एग्जाम में सिंगल कलर का पेन यूज करना है। यहां पर मैं डबल कलर ट्रिपल कलर सिर्फ इसलिए यूज करूंगा ताकि आपको अच्छा लगे, आसानी से क्लियरिटी बनी रहे अलग अलग चीजों के बारे में।
फटाफट से लिखो, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। बहुत धीरे चलना है, कोई जल्दी नहीं करना है, पहला क्वेश्चन करना है, बहुत स्लो करना है। तो जी, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। एक तो बेटे हमें ये बनाना है, देखिए पार्टिकुलर्स, ध्यान रखना जितने भी अकाउंट्स है, जितने भी अकाउंट्स हैं बेटा जी, वो टू और बाय का यूज जहां पे होता है 2000 अकाउंट्स, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो भी तो एक लेजर ही तो था। पार्टिकुलर्स अमाउंट, जब पार्टिकुलर्स नहीं, यहां पे लिखो रिसीट्स, लिखना जरा रिसीट्स, क्या लिखोगे, पार्टिकुलर्स नहीं रिसीट लिखो। एंड इधर पेमेंट्स, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। एक तो जी हमें ये बनाना है, क्वेश्चन ने क्योंकि हमसे यही बोला है बनाने के लिए कि भैया बना के दिखाओ, क्या बना के दिखाओ, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है जी, बना के दिखाएंगे। हमसे क्या बोला इसने, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बना के दिखाओ। लेकिन बेटे कई सारी वर्किंग्स हमें करनी पड़ेंगी, तो बाकी जो जितनी भी सारी चीजें होंगी उसको हम कहाँ लेके जाएंगे, वर्किंग नोट। अब वर्किंग नोट में हम क्या करेंगे जी, वर्किंग नोट में हमें दो काम करने हैं बेटा, ध्यान से करना, जैसा मैं कहूं वैसे बनाते जाना। नेक्स्ट पेज पे आएंगे, क्योंकि आपको प्रेजेंटेशन भी सिखाने, नेक्स्ट पेज पे आएंगे और वहां पर लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, और उसका हेडिंग डालेंगे फटाफट से सारे बच्चे, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की एक लिस्ट बनानी है। अब सब चीज अलग अलग बिखरी हुई होगी, हमें क्या करना है, क्वेश्चन में उसको छाटनी है, क्वेश्चंस में हमें छाटनी है चीजों को, और उसको बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से हमें नोट करना है एग्जाम में, ताकि हमारी प्रेजेंटेशन भी बढ़िया रहे। चलिए जी करते हैं जी। लास्ट वाला कॉलम हमारा होगा टोटल लायबिलिटीज का, टोटल वाली अमाउंट का, जितने भी क्वेश्चन में डाटा दे रखा है उसमें लास्ट में क्या होगा, टोटल। फिर यहां पर हम क्या करेंगे, इन क्रेडिटर्स के कुछ पार्ट्स करेंगे, टोटे टोटे करेंगे, है ना। आइए जरा, कैसे सर, एक होगा लास्ट में हो गया अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, इधर हमारा हो गया फ्लोटिंग चार्ज क्रेडिटर्स, इधर हमारा हो गया प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, और अंदर ही हम एक कॉलम बनाएंगे, तो किस चीज का कॉलम होगा बेटे, अमाउंट का। मैं लिखना शुरू करता हूं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मैं आपसे अगर कहूं, क्या ये जो है इसको हम क्या लिखेंगे, यहां पर सबसे पहले लिखेंगे प्रिफरेंशियल, क्या लिखेंगे बेटे, प्रिफरेंशियल, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स। उम्मीद है आपको क्लियरली विजिबल है, मैंने बल्कि जूम भी कर दिया इसलिए। दूसरे वाले में आप क्या लिखोगे, सिक्योर्ड बाई, या ऐसे लिखो, क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, कैसे लिखोगे, क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाई फ्लोटिंग चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज। बेटा तीसरे वाले कॉलम में क्या लिखोगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। आइए जी,
वर्किंग नोट नंबर 1 हुआ ये तो हमारा, क्या हुआ बोलो बेटा, ये हुआ हमारा वर्किंग नोट नंबर 1। यहीं पर ही यहीं पर ही यहीं पर ही पर ही बनाएंगे, इसी पेज पर ही वर्किंग नोट नंबर 2। बेटा ये आपकी अपनी चॉइस होगी, आपकी अपनी प्रेजेंटेशन होगी कि आप कितने वर्किंग नोट, कितनी सब चीजें करना चाहते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। हाँ, मेरी तरफ से मैं आपको पूरा पूरा समर्पण करूंगा इस चीज के लिए, कहां कहां पे क्या क्या आप बेस्ट कर सकते हैं, जो मेरे हिसाब से बेस्ट है। ठीक है, आइए जी देखिए, अब हमारा जो दूसरा हेडिंग है वर्किंग नोट नंबर 2, वो है हमारा लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन या कमीशन, जो भी बात है। ठीक है, जैसा भी क्वेश्चन है बोला जी, हम ना यहाँ पे उसका रेमुनरेशन निकाल देंगे, जो भी क्वेश्चन है। अब हम कौन से पेज पे आएंगे, पहले पेज पे हमने बनाया लिक्विडेटर स्टेटमेंट, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का फॉर्मेट। दूसरे पेज पर हमने 2 वर्किंग नोट बनाए, कितने बनाए, 2 वर्किंग नोट बनाए। वर्किंग नोट नंबर 1 क्रेडिटर्स की लिस्ट, उसको छाड़ दिया किस किस में कौन सा क्रेडिटर्स आएगा। दूसरा वर्किंग नोट लिक्विडेटर का रेमुनरेशन। क्या जरूरी है हर क्वेश्चन में लिक्विडेटर का रेमुनरेशन का वर्किंग नोट बनाना, ना जी। जहां पर चीजें आसान है वहां पर वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं, जहां पर चीजें थोड़ा सा घुमावदार है वहां पर भी हो सकता है कि शायद हम सिंप्लीफाई कर लें, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वर्किंग नोट बना लेना। तो थर्ड पेज पे मैं आ रहा हूं। अब जो मेन जो पार्ट है वो है हमारा ये है वर्किंग नोट नंबर 3। इस पर लिखो बेटे, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर ये आपने कर लिया तो आप समझ लो आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सारा का सारा हो गया, क्योंकि यहां पर जो हम करेंगे वो सारा का सारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वाला काम होता है। इसीलिए मैं पहले लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कराता हूं। मैंने कहा जब भी वही करना है, जब भी वही करना है, तो इससे बढ़िया क्या है, काम करते चलो। लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाने में आपने इसका वर्किंग नोट बना लिया, ये वर्किंग नोट जाकर के बन जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में पूरा एज इट इज। जो हम यहाँ पे करेंगे टिकटो सेम बन जाएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बस उसमें थोड़ा सा फ्रेमिंग लिखेंगे, अलग अलग फॉर्मेट में डालेंगे, बस दैट्स इट। करना लेकिन ऐसे है जो मैं यहाँ पे करने जा रहा हूं। देखिए, अमाउंट अवेलेबल एंड डिस्ट्रीब्यूशन एट ईच स्टेज। क्या कह रहे हो, नींद आ गई तुम्हें? नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं मैं मान ही नहीं सकता। कितने बच्चों को नींद आ गई, जल्दी बताओ, जल्दी 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 से अटेंडेंस लगाओ। कौन कौन दीवार के सहारे बैठ के पढ़ रहे हैं? जो जो दीवार के सहारे बैठ के पढ़ रहे हैं भाई साहब वो सो चुके हैं, शर्तिया बात है मेरी, मैं बता रहा हूं पक्का। ये सर्दी का मौसम और दीवार का सहारा, बस बेटे बस, दोनों एक दूसरे के पूरी तरह सपोर्टर है। हाँ, फिर ना नींद कई बार क्लास खत्म होने के बाद खुलती है, अरे अरे अरे, आ जाओ जरा, पक्का ना? हाँ, जल्दी से लिखेंगे, नहीं सर जाग रहे हैं, जल्दी बेटे फटाफट से, कौन कौन बच्चा सच्ची में जाग रहा है, जल्दी से लिखो जी, ऐसे मजा नहीं आएगा। ये तो सो गए लग रहा है मेरे को। घर वालों को कह दिया होगा हमें मत छेड़ना, हम पढ़ रहे हैं, और दरवाजा बंद। इधर से बाहर से फिर आवाज लगेंगी और यहाँ पे से खराटे की आवाज चलेगी। देखा तो कोई जगाने वाला नहीं था। नहीं, नहीं जी, अच्छा सर ब्रेड पकोड़े खा, ये नालायक तो बस परेशान करेगा, नाम भी ऐसा ले रहा है। मेरे को शादी के बाद नहीं मिल रहे, देखो बेटे शादी से पहले मिलते हैं ब्रेड पकोड़े। हाँ, चलो जरा, सब सुना है और समझ भी आ रहा है। अच्छा सर नींद नहीं, ठंड लग रही है, ओके बेटे, ठीक है जी, चलो 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 चलो, ओके, जय माता दी, ये हुई ना बात, वेरी वेरी गुड। तो चलो बेटा अब शुरू हो जाओ, अब हमारे काम की बात शुरू। तो ये बताओ, सबसे पहले हम आते हैं कहां पर, ये रहा जी हमारा क्वेश्चन। बेटे रियलाइजेशन हुआ? हाँ, रियलाइजेशन हुआ, रियलाइजेशन हो गया। हाँ जी सर, रियलाइजेशन हो गया, किस किस से क्या क्या रियलाइजेशन हुआ? तो कहां गया, ये रहा हमारा क्वेश्चन।
लो जी, किस किस से हमारा क्या क्या रियलाइजेशन हुआ। एक मिनट बस, कितना है ये तो है, कितना है, कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा हमारा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ो बेटे। अब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं क्वेश्चन को। सबसे पहले ये देखो, बात कहां से शुरू करनी है हमें, रिसीट से। सबसे पहले क्या होगा बेटे, अपने आप को एक लिक्विडेटर सोचना है। अपने आप को क्या सोचना है, लिक्विडेटर। आप गए और वहां पर पैसे कलेक्ट कर, क्योंकि आपको तो घर पे आके अपने कोर्ट में आके बताना है कि भाई ये पैसे आए थे और ये गए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबका पेमेंट इकट्ठा करना शुरू करोगे। तो आपकी नजर कहां पे होगी, आपकी नजर कहां पे होगी, पूरी की पूरी असेट्स पर, यहां पर। भाई इससे पैसा रिसीव करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब एक एक को पकड़ते हैं, जिस जिसको पकड़ सकते हैं शुरू हो जाओ। तो क्वेश्चन ने हमें क्या बताया कि इसने क्या क्या चीज खुद बेच दी थी, ये हमें क्वेश्चन ने बता दिया। प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक और डेटर। तो इसका मतलब क्या है बेटे, हमने किसी से रिलेशन कर लिया, हमने प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक और डेटर्स, इन तीनों से रिलेशन किया। और कैश बैंक तो पहले से रियलाइज था। और बेटे घाटे बिक नहीं सकते। देखो अगर कोई हो जो घाटा खरीद सकता हो तो प्लीज मुझे बताना, मेरे पास में कई साल से इकट्ठे हैं बहुत सारे लॉस, ठीक है। तो लॉस बिक नहीं सकता तो इसलिए बेटे इससे रिकवरी हो नहीं सकती, यानी कि यहां पर काम निपट चुका है। तो सबसे पहले मैं किसको लिखूंगा, कैश और बैंक को। सारे बच्चे फटाफट से आएंगे कहां पर, अपने लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे, जल्दी से आएंगे जी। लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पर कहां गया ये, अब कहां, अच्छा ये सबसे शुरू में पहुंचे, चलो कोई बात नहीं। देखो बेटे, टू, फटाफट से लिखेंगे, सारे बच्चे, सारे बच्चे फटाफट से लिखेंगे। टू realized from assets। बेटे कौन कौन सी असेट्स हैं जिनसे उनका रियलाइजेशन हुआ, वो कौन कौन सी असेट्स हैं, सबका यहां पे नाम लिखना शुरू करें। बेटा पहले प्लांट एंड मशीनरी बिकी। बेटा प्लांट एंड मशीनरी से कितने रुपए मिले, 5 लाख। कितने, 5 लाख। फिर मिले बेटे किससे, स्टॉक से मिले। स्टॉक से कितने रुपए मिले, 1,50,000। फिर सन्ड्री डेटर से रिकवरी हुई। डेटर से कितने की रिकवरी हुई बेटे, 8,50,000। कितने की, 8,50,000 की रिकवरी हुई। 8,50,000 की रिकवरी हुई। जरा फटाफट से टोटल तो करो बेटा जी, फटाफट से टोटल करो बेटा जी। अच्छा सर, यहां तक का हमारा कितना कलेक्शन हुआ, जो खुद बेच करके, 5 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 8,50,000, यानी बेटे 15 लाख तो ये उसने खुद बेच करके इकट्ठे किए। पता है क्या, इसका जो कमीशन बेस्ड है वो किस पे बेस्ड है, ये कमीशन इसका किस चीज पर बेस्ड है, देखो जरा ध्यान से। 5% तो असेट्स रियलाइज, लेकिन उसमें कैश बैंक शामिल नहीं होगा। नंबर एक बात, असेट्स रियलाइज, बेटे असेट्स रियलाइज का मतलब, असेट्स रियलाइज का मतलब सिर्फ यही नहीं होता जो खुद बैठ के बेच रहा है। जैसे ये वाली एसेट्स ने खुद बैठ के बेची, खुद बेची, खुद बेची, ये वाली एसेट्स इसने खुद बेची। लेकिन बेटे जो एसेट्स रियलाइज इसने टोटल की, उसमें कैश बैंक भले ही शामिल ना हो, लेकिन वो अमाउंट जरूर शामिल होगी जो इसमें रिकवरी की, किससे, रिसीवर से। सरप्लस फ्रॉम रिसीवर, क्या, सरप्लस फ्रॉम रिसीवर। ये जो बैंक वाला है ना, बैंक वाला, हाँ जी, ये जो बैंक के पास में ओवरड्राफ्ट है, हाँ जी, इसके पास में लैंड और बिल्डिंग दोनों गिरवी रखी हुई है, ठीक है जी। तो
इसकी रिकवरी हुई होगी कहां से? बैंक वाले से। बेटे बैंक वालों ने कितने में बेच दी जरा देखना, क्वेश्चन में कुछ लिखा है? हाँ ये लिखा हुआ है बैंक वाली बात कि भाई साहब उनके पास गिरवी रखे थे जिसको उन्हें रियलाइज किया 3 लाख रुपए में बिक गई। कितने में? 3 लाख रुपए में बेच दी थी बैंक ने। बताओ बेटे बैंक का कितने रुपए का उधार होगा? 1 लाख का। तो 2 लाख रुपए वहां से रिकवरी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो मैं ये कह रहा हूं बेटे ये इसमें वो 2 लाख भी आएंगे, इसमें सरप्लस आल्सो रियलाइज्ड बाय लिक्विडेटर, क्योंकि लिक्विडेटर ने तो रियलाइज किया सरप्लस को, लिक्विडेटर ने पूरे 3 लाख रियलाइज नहीं किए। ठीक है, यहां पर सरप्लस रियलाइज किया उसने, वरना वो कौन सा दिन आना था? आओ जी लिखो यहां पे प्लस रियलाइज्ड सरप्लस फ्रॉम रिसीवर, सरप्लस फ्रॉम रिसीवर ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। बेटा आपको पता है कितने रुपए का सरप्लस? हाँ सर, कितने रुपए का? सर 3 लाख की अमाउंट रिकवर हुई। अच्छा फिर ये 3 लाख में से, 3 लाख में से उसने ना सर क्या कर दिया? हाँ बेटा क्या कर दिया? अपना ना 1 लाख रुपए का अमाउंट तो बैंक ओवरड्राफ्ट का काट लिया और सर बाकी का इसको पकड़ा दिया। कितने रुपए? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए। ठीक है कितना? 2 लाख रुपए। चलिए जी, अच्छा संडे डेटर्स 2 लाख के हैं और हमने अच्छा ये अमाउंट आपस में एक्सचेंज हो गई क्या? ओहो, ओहो ये बात है, बच्चा कह रहा है कि ये गलती कर दी। ओके बेटा जी मैं कर रहा हूँ बाबू, यही तो फर्क होता है, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ फेस टू फेस में, यही तो होता है। आइए जरा इधर आते हैं, कोई बात नहीं अभी कर देते हैं। 5 लाख की प्लांट मशीन है, स्टॉक कितने का है? 1.5 लाख का, और 2 लाख रुपए के डेटर से जी, डेटर से 2 लाख रुपए मिले जी। अच्छा तीनों का टोटल 2 और 1 3 और 5 8, 8,50,000 है बेटा। ठीक है बाबू, ओके जी, डन 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 डन, समझ गया। आइए तो बेटे साथ में कितने 2 लाख रुपए ये रियलाइज हुए, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो लिक्विडेटर ने कितने रुपए रियलाइज कर लिए? रियलाइज्ड बाय लिक्विडेटर 10,50,000। बोलो है कि नहीं? लेकिन क्या यही अमाउंट अवेलेबल है? नहीं जी, 10,50,000 तो इसने कलेक्ट किया ही किया, इसके पास में अवेलेबल बैंक कितना है? अवेलेबल बैंक बैलेंस ऑलरेडी कितने रुपए का है? क्वेश्चन में दे रखा है कितने का? 75,000 का। ओहो 75,000 का ये भी है, वही तो कुल मिलाकर के कितने रुपए इसने कलेक्शन में दिखाया कि जी देखो जी कोर्ट जी, हाँ जी 11,25,000 रुपए हमारे पास में अवेलेबिलिटी में आ गए हैं कोर्ट साहब। ये कौन बता रहा है? लिक्विडेटर। 8.5 लाख रुपए कहां से आया? डेटर्स में गलत लिखा था बेटा, वो हमने करेक्ट कर दिया। ओके जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे यहां तक। ओके ऐसे लिखेंगे टिल दिस ओके। मैं फिर आगे बढ़ता हूं, टिल दिस ओके। धीरे धीरे लेके चलना है आपको, वो गाना सुना है धीरे धीरे चलना जल्दी ना तू करना। क्वेश्चन कमाल है 2022 साल है। जल्दी बताओ जी यहां तक ओके, टिल दिस ओके, तभी मजा आएगा बेटा। तो मैं रुक गया, बच्चे लिखेंगे टिल दिस ओके तब मैं आगे बढ़ूंगा। दिव्या हिमांशी आदर्श शुभम दीक्षा और सारे प्यारे प्यारे बच्चों, मुस्कान ओके जी। चलिए जी, हाँ जी जिसका मैसेज नहीं आया मैं उनका भी फिर नाम लेना शुरू करता हूँ। हाँ जल्दी जल्दी लिखो ओके। अब बेटा ये तो हो गया कलेक्शन, ओके है जी, ओके है, कोमल भी शैतान हो गई। चलिए अब इसी बात को हम यहाँ पे लिख लें, कहां पर सर? अमाउंट अवेलेबल में। हाँ हाँ लिख लो ना सर, क्या बात कर दी। देखो बेटा यहाँ पे कैसे लिखोगे? यहाँ पर अब आप क्या कर रहे हो? सारे पेमेंट का हिसाब किताब लगा रहे हो क्या कि भाई साहब देखो किस किस स्टेज पर कितनी कितनी अमाउंट अवेलेबल होगी। अब हम इसका हिसाब किताब वर्किंग नोट में लगाएंगे। देखो जी सबसे पहले लिखो
रियलाइज्ड अमाउंट ठीक है जी, कितने रुपए की है जी रियलाइज अमाउंट? अभी हमने देखा था रियलाइज अमाउंट। अच्छा, रियलाइज नहीं, अवेलेबल अमाउंट। रियलाइज नहीं, अवेलेबल लिखो। यहाँ पे क्या लिखोगे? अवेलेबल अमाउंट। टोटल कितने रुपए अवेलेबल हैं, किस किस को कितने कितने देना, ये डिसाइड करेंगे ना। देखो यहाँ पे अवेलेबल अमाउंट, अवेलेबल अमाउंट टोटल 11,25,000 रुपए टोटल कलेक्ट हुए। अब इसमें पेमेंट करना है जी, किस किस को पेमेंट करना है? सबसे पहले किसका नंबर, सबसे पहले किसका नंबर लो ने हमें बताया था जी, सबसे पहले किसका नंबर? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का। किसका? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का। ओ, तो सबसे पहले लिक्विडेशन एक्सपेंस घटेंगे, यस। फिर किसका नंबर जी, फिर किसका नंबर? फिर आ जाएगी जो अमाउंट अवेलेबल आएगी, किसके लिए आएगी? दिस विल बी कॉल्ड अवेलेबल फॉर ऑल, अवेलेबल फॉर ऑल। अब जो भी अमाउंट आएगी, पहले लिक्विडेशन के एक्सपेंस देखो यहाँ पर कितने के हैं, दे रखे हैं क्या क्वेश्चन में? देखो ये बताओ पहले तो, ये सारी असेट्स का काम हो चुका ना टोटल? मैं कह सकता हूं कि असेट्स का सबका काम हो चुका है A to Z, तो कोई भी असेट्स ऐसी बची नहीं है जिसका मैं हिसाब किताब बांटने का हिसाब किताब हूं। अब हम चल रहे हैं लायबिलिटी साइड, लेकिन उससे पहले देखेंगे खर्चे कितने हैं लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस। तो देखो तो जरा, फटाफट से करो बेटा। सबसे पहले हमने देखा, अरे ये रहे जी, ये रहे लिक्विडेशन एक्सपेंस, ये रहे। तो लिक्विडेशन एक्सपेंस को निपटाते हैं जी। तो पहला नंबर किसका पेमेंट होगा बेटे? लिक्विडेशन के खर्चों का। कितने रुपए बेटा जी? 27,750, 27,750, 27,750 कितने बच गए? घटाओ बेटे। 11,25,000 माइनस 27,750, ये आ गया जी हमारा कितना? 10,97,250, 10,97,250। सर ये इसलिए बनता है ना कि कितने पैसे मिल जाएंगे, चले जाएंगे। वेरी गुड बेटा कावेरी, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, इसीलिए बनता है। कोर्ट को लिक्विडेटर हिसाब किताब देगा उस फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाने में, लेकिन अपने लिए हिसाब किताब लगाते रहे ना, मैंने किस किस का पेमेंट कर दिया, किस किस का रह गया। बाद में जाके इसी का नाम पता क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। देखो देखो, जितना यहाँ पे मेहनत करोगे वहां पे फ्री में नंबर आएंगे फिर दोबारा से। इसी का नाम बाद में हम कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। चलिए जी करते हैं बेटा जी। तो ये जी सबके लिए अमाउंट ये अवेलेबल है। अब लगाओ जी नंबर, किस किस का लगाओगे? तो जरा एक काम और भी तो करो। क्या सर? एक काम और करो, फिर यहां पर लिख दो ना, लिख दो ना, लिख दो ना, यहां पर जल्दी लिख दो ना। क्या? टू के बाद में बाई, बोलो क्या लिखोगे? बाई लिक्विडेशन, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। क्या लिखोगे बेटा? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। कितना? 27,750। और उधर बैठ के वर्किंग नोट में हिसाब किताब लगाते रहेंगे, कितने रुपए बच गए, कितने रुपए बच गए। अगला नंबर किसका होता है जी प्रायोरिटी में? तो अगला नंबर होता है लिक्विडेटर के रेम्युनरेशन का। ओहो, लिक्विडेटर की सैलरी, हाँ वही तो लिख दो पहले, अमाउंट मत डालना बस अभी। बाई लिक्विडेटर, लिक्विडेटर्स, लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन। और यहां पे चुपचाप से एक बात लिख देना, ये अंदर की बात है। क्या? वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2। एक बच्चा कह रहा है 27,750 कैसे है बेटे? मैं नहीं लाया, ये क्वेश्चन ने बताया। ये रहा जी, ये रहा, ये रहा जी, ये रहा। ओके, तो बाकी सब चीज हटा दूं यहाँ पे ताकि आपका ध्यान उधर रहे बस।
काम की चीजों पे। ठीक है, लो बेटा जी, तो मैं ये कह रहा था, हमने कलेक्शन तो निपटा लिया, अब बेटा लिक्विडेशन के एक्सपेंस ये रहे बेटा। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। प्रिंसी आइए, तो फिर बात आई बेटे किसकी, लिक्विडेशन की, रेमुनेशन की। मैंने कहा वर्किंग नोट 2 में जाएंगे और निकालेंगे। ध्यान से लिक्विडेटर का रेमुनेशन पे फोकस करना। क्वेश्चन क्या कहता है, एक तो देना है 5% किस पे, असेट्स रियलाइज पर। मैं कह सकता हूं जी हमारे यहां पर जो असेट्स रियलाइज है वो कितनी है अभी इस टाइम पर, जो असेट्स उसने रियलाइज की 10,50,000। भाई सरप्लस भी तो उसने रियलाइज किया। अगर मैं आपसे कहूं कि असेट्स रियलाइज बाय लिक्विडेटर तो क्या कहलाएगा बताओ, ये वाला अमाउंट। ठीक है बेटा जी, लेकिन यहां पर कमीशन दो दे रखे हैं। क्या, दो तरह से कमीशन कैलकुलेट किया जाएगा, दोनों का टोटल किया जाएगा, तब जाके उसका पूरा कमीशन आएगा, जिसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे। जिसमें से एक बात तो ये है, कहते हैं और सुनो, एक और कमीशन मिलेगा, 1% मिलेगा। किसका, कि जो भी वो डिस्ट्रीब्यूट करवाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। लेकिन ध्यान रखना वो वाले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जिसमें प्रेफरेंशियल शामिल नहीं है ना बेटा। तो कितना आसान है, सबसे आसान है चैप्टर, बस तरीके से चलना है, जल्दी मत करना। 2020 साल है, आओ बेटा चलो। वर्किंग नोट मैं यहां पर लिखना चाहता हूं, क्या लिखना चाहता हूं, नंबर 1 कि मैं इसके बाद घटाऊंगा लिक्विडेटर का, क्या कहा, मैं इसके बाद घटाऊंगा, क्या घटाऊंगा, लिक्विडेटर का, लिक्विडेटर का रेमुनरेशन, है ना बेटा, रेमुनरेशन। ये कौन हिसाब किताब लगा रहा है बेटा, ये हिसाब किताब लगा रहा है लिक्विडेटर, कि भाई मेरा रेमुनरेशन मैं यहां पे घटाऊंगा इस स्टेज पर। लेकिन क्या रेमुनरेशन फाइनल है, उसमें से एक अमाउंट तो फाइनल है। लिक्विडेटर को दो तरह से रेमुनरेशन मिलना है, दो बेसिस पर रेमुनरेशन मिलना है, जिसमें से बेटा एक अमाउंट तो फाइनल है उसकी। तो वो क्या कह रहा है कि मेरे को तो दो तरह से कमीशन मिलना है, मेरे को तो दो तरह से कमीशन मिलना है। फिर मैं दोनों का टोटल करूंगा और बोलूंगा ये है मेरी टोटल कमीशन अमाउंट, ये है मेरी टोटल कमीशन अमाउंट। तो वो एक वर्किंग नोट बनाता है इस बात को कैलकुलेट करने के लिए मेरा टोटल कमीशन कितना है। पहला पहला जो उसका बेसिस है वो क्या बेसिस है, नंबर 1, 5% ऑफ असेट्स रियलाइज्ड। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में लिखा है असेट्स रियलाइज, अगर लिखा होता असेट्स रियलाइज ओनली बाय हिम तो फिर सरप्लस की बात नहीं होती। यहां पर क्या लिखा है, असेट्स रियलाइज, असेट्स रियलाइज और असेट्स रियलाइज ओनली बाय हिम में फर्क है। भाई जो भी असेट्स इसने रियलाइज की लिक्विडेटर ने, इसने तो सरप्लस भी रियलाइज किया था, इसलिए यहां पे सरप्लस काउंट है, काउंट हो रहा है। अगर यहां पर लिखा था असेट्स रियलाइज बाय हिम ओनली, तो जो इसने बेची थी बस उसकी बात होती, फिर सरप्लस काउंट नहीं होता, फिर 8.5 लाख पे निकल रहा होता। आइए जी, तो यहां पर 10,50,000 का 5% जो है कितना आता है बेटा, 10,50,000 का 5% जो है वो आ गया बेटा जी 52,500। एक तो बेटा ये अमाउंट तो फाइनल है, इसकी कमीशन इसको दो स्टेज पर जाकर के मिलता है। एक तो है स्टेज बेटा ये वाली स्टेज, ठीक है जी। अब दूसरी स्टेज क्या है जी, जो बाद में आएगी, लिख अभी ले लेते हैं, कि जो भी पेमेंट करवाएगा किसको 1% उसका मिलेगा, 1% ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन या पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जो भी पेमेंट आएगा, लेकिन वो तो तब पता चलेगा ना, पता चला वहां तक पैसे बचे ही ना हो तो। मान लिया पहले प्रेफरेंशियल वालों को निपटाते निपटाते पैसे खत्म हो गए और शेयर होल्डर ने कह दिया भाई साहब हमने तो फुल्ली पेड अप है, हमारे को मत पूछना, बस अब हमारा नंबर नहीं है, लायबिलिटी लिमिटेड है, पढ़ लो, मत छेड़ना मेरे को।
तो फिर तो भाई साहब पैसे बचेंगे नहीं, फिर तो बेटे पैसे बचेंगे नहीं। तो इसलिए वहां पर स्टेज बाय स्टेज आगे बढ़ना है। किसी को यहां तक कोई दिक्कत, मजा मत चलो, एकदम मजा मच है, कैसे बोलते हो, मजा मच है। देखो बेटे, तो लिक्विडेटर का वो वाला रेम्युनरेशन हम अभी लिख लेंगे, लिक्विडेटर वहां पर लिख लेगा वो वाला रेम्युनरेशन वाला पार्ट, वो वाला रेम्युनरेशन वाला पार्ट, वो वाला रेम्युनरेशन वाला पार्ट जो उसका ऑलरेडी फाइनल है। क्या सर, कितना फाइनल है, अभी तो लिखा था हमने, कौन से वाला, ये वाला 25 ना, 52,500, इतना तो बेटे उसका फाइनल है, इतना तो ऑलरेडी उसका फाइनल है। तो यानी कि हम यहां पर निकाल सकते हैं क्या, कि भाई कितने रुपए बच गए होंगे आफ्टर दैट, बिल्कुल निकाल सकते हैं जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बेटे अगर कहीं भी आपको लगे कि स्क्रीन पे सही नहीं दिखाई दे रहा तो प्लीज मेरे को इमीडिएटली बताएंगे। आइए जरा, तो घटाना जरा, 10,97,250 में से घटाया तो आया कितना, अब अमाउंट अवेलेबल है कितना, 10,00,000 कितना, 10,44,750 की अमाउंट अवेलेबल है। ये जो अमाउंट अवेलेबल है, क्या कहा मैंने, अमाउंट जो अवेलेबल है ये किस किस के लिए अवेलेबल है, ये अवेलेबल है फॉर, इससे आगे वाले सभी का नाम लिख देंगे, किस किस के लिए अवेलेबल है। सबसे पहले नंबर आएगा, किसका आएगा, सबसे पहले नंबर आएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का। ओ, पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे, एक्चुअल में जब पेमेंट करेंगे तो ये बात लिखेंगे, लेकिन वहां पर जहां दिखाने के दांत है वहां पर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, फ्लोटिंग चार्ज वाले सिक्योर्ड को पहले लिखा जाए। अच्छा, तो यहां तो हम वही लिखेंगे जो हमें करना है, वही तो। लो बेटा जी, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और किसके लिए अवेलेबल है ये, फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, और किसके लिए अवेलेबल है सर, फिर उसका नंबर आएगा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का, ये वो वाले सिक्योर्ड नहीं है, ये दूसरे वाले सिक्योर्ड है जो फ्लोटिंग वाले। अच्छा, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और किसके लिए, कॉमा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ये इन सब के लिए अवेलेबल है। सर ऐसे लिखेंगे, हाँ बेटा ऐसे लिखेंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर किसका नंबर आएगा इनके बाद में, एंड शेयर होल्डर्स, क्या कहा मैंने बेटा, एंड शेयर होल्डर्स, बोथ शेयर होल्डर्स। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है, 1% भी है शुभम, लेकिन वो वहां जाके पता चलेगा ना कि जब प्रेफरेंस का निपटा देंगे अमाउंट बची कि नहीं बची, सिक्योर्ड का निपटा देंगे अमाउंट बची कि नहीं बची, पता चला अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कह रहे हैं भाई साहब खत्म हो गया यहीं पे, और बिका ही नहीं, असेट्स बहुत बेकार बिकी, आपका नंबर ही नहीं आया, तो कमीशन कैसा, लिक्विडेटर उधर खुजा रहा है उसको अनसिक्योर्ड को, ओए मेरा कमीशन दे, वो कहेगा पैसे तो तू दे नहीं रहा, कमीशन किस बात के, तू तो खुद ही कह रहा है कि पेमेंट यहीं पे हो गया लिक्विडेटर, फिर मैं तेरे को कमीशन किस बात का दूं, है ना बाबू। उम्मीद है यहां तक सब ओके है। तो अब बताओ बेटे पहले किसका नंबर लगेगा, ओहो, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का, और इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी लिस्ट की। आइए फटाफट से चलते हैं, अब यहां लिख के चलते हैं, पहले लिख के चलते हैं कि पहले नंबर होगा जी लेस अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, पता नहीं कितना नंबर आएगा, सॉरी अनसिक्योर्ड नहीं, सॉरी सॉरी इसका लिख दिया मैंने, अनसिक्योर्ड नहीं, वो वाला है ना प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, किसका, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, अभी तो बताया था प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, सबसे पहले किसको घटाएंगे यहाँ पे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, फिर जब इनका पेमेंट हो जाएगा तो बेटा जी फिर अमाउंट किसके लिए अवेलेबल हो जाएगी, फिर अमाउंट अवेलेबल रहेगी, हम कैसे लिखेंगे, अमाउंट अवेलेबल, फिर पता है बेटे इसका नाम हटा देंगे हम यहाँ से, बाकी सबका नाम लिख देंगे, और अब इसका नाम हटाओ, इसके लिए सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ओ सिक्योर्ड वही वाले फ्लोटिंग वाले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स इनके लिए। अच्छा फिर कोमा, कोमा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अच्छा एंड शेयर होल्डर्स, एंड शेयर होल्डर्स, तो भाई लो आगे चलो, सर बहुत पहले तो पूरा रेम्युनरेशन कटना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन वो फाइनल किस पे होगा बताओ जरा,
बेटे कटेगा पहले ही, कावेरी और बाकी बच्चे भी, कटेगा पहले ही, पेमेंट पहले उसी को मिलेगा, पहले उसी का नंबर आएगा। लेकिन बेटे पहले फाइनल तो हो कमीशन, कि उस स्टेज तक बात जाएगी, क्योंकि कमीशन उसका इसी स्टेज पर फाइनल नहीं हो रहा। वो नंबर है कि इनको कितना दिलाया, उस पर भी उसको कमीशन मिल रहा है एक एक्स्ट्रा, है ना। असेट्स बेचने पे तो मिल ही रहा है, इनको कितना दिलाया उस पर भी कमीशन मिल रहा है। तो पहले वहां तक गाड़ी पहुंचेगी कि अमाउंट कितनी बचेगी। तो जब यहां पर नंबर आ जाएगा किसका, अब इसमें से फिर हम क्या घटाएंगे, बताओ किसका नंबर आएगा, बताओ सर। फिर तो नंबर आएगा सिक्योर्ड का, यस। तो फिर हम घटाएंगे यहां पर सिक्योर्ड का। अभी छाटेंगे सभी क्रेडिटर्स को, लेकिन जरा एक बार सीक्वेंस आपके दिमाग में फिट हो जाए। मैं इसीलिए बहुत धीरे धीरे चलूंगा, शायद दूसरा क्वेश्चन भी ना करें हम आज, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा, फिट हो जाएगा फ्रेम आपके माइंड में। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फ्लोटिंग चार्ज वाले। फिर जो अमाउंट अवेलेबल होगी ये किसके लिए होगी भाई, ये अमाउंट अवेलेबल होगी, फिर सर इनका भी नाम हटा दो, बाकी जो बचे फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अच्छा सर, अब जाके पता चलेगा कि लिक्विडेटर को कितना रेम्युनरेशन मिलेगा, वही तो, इसीलिए तो मैं रुका हुआ हूं बेटा। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए अमाउंट अवेलेबल आ गई, हाँ जी। फिर इसमें से हम लेस करेंगे क्या, दोनों बातें दोनों बातें दोनों बातें, कि भाई अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कितना दे रहे हो, पैसे हैं भी या नहीं, या इसी में से दोनों को काम चलाना है। अच्छा, तो जब यहां पर पे करोगे तो यहीं पे ही फाइनल हो जाएगा, ओहो नया वाला कमीशन, लिक्विडेटर का दूसरे वाला अमाउंट यहां पे जाके फाइनल होगा, क्योंकि वो तो इसी के ऊपर बेस्ड है ना। 1% ऑफ जो भी अमाउंट हम लिक्विडेटर को पे कराएंगे, तब जाके फाइनल होगा, और ये पता चलेगा कि जो अमाउंट बची हुई है, अमाउंट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स कितनी है, अमाउंट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स कितनी है जी, कितनी है। फिर लगाएंगे हिसाब किताब प्रेफरेंस का, फिर इक्विटी का। पहले यहां तक कर लेते हैं। सर पढ़ाने का तरीका एकदम बढ़िया है, मजा आ रहा है, एडवांस अकाउंट आपके साथ पढ़ने में, आप इजी कर रहे हो, थैंक यू सो मच बेटा आशीष। बस चलना सिस्टमेटिकली, तो मैं मान रहा हूं कि बच्चों का यहां तक बात ओके है। सर इशू है क्लास में, अच्छा क्लास में कुछ इशू है, कोई ऑडियो वीडियो का कोई इशू है, जल्दी से बेटा लिखें प्लीज, एक बार प्लीज मुझे लिखें, कोई डाउट, कोई ऑडियो वीडियो, कैसा भी डाउट प्रॉब्लम हो तुरंत लिखें। और बाकी सारे बच्चे भी बताएं ऑडियो वीडियो ओके और कॉन्सेप्ट ओके। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं भाई, बस एक ही क्वेश्चन करेंगे, चाहे मस्त बिंदास होके करेंगे, एक क्वेश्चन चाहे। बाकी बच्चे प्लीज बताएं ऑडियो वीडियो ओके और नोट, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कोई ऐसा कोई इशू नहीं है कि भाई क्लास में कोई ब्रेक हुआ है ऑडियो वीडियो या नेटवर्क का। नहीं ओके है जी, ओके है, कोमल का भी ओके, कोमल भी ऐसे करने लगी शैतान। अच्छा ठीक है जी, चलिए जी, ओके जी, ओके 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 ओके, मुस्कान का भी ऑल क्लियर सर। चलो अब पेन रोक देंगे, पहले मेरे साथ कराएंगे, नो 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 कोई इशू नहीं है। चलो बेटा, अब सबसे पहले नंबर किसका, सबसे पहले नंबर किसका, सबसे पहले नंबर, क्वेश्चन के अंदर जाएंगे हम, बैलेंस शीट को छाटेंगे और बैलेंस शीट में देखेंगे जी कहां कहां पर है लायबिलिटी। बेटा ध्यान रहे, बैंक ओवरड्राफ्ट तो हम निपटा चुके, हम लिक्विडेटर मानेंगे अपने आप को। कौन, लिक्विडेटर। हमारे ऊपर जिम्मेदारी दी है कोर्ट ने, सबका पेमेंट करना है और तरीके से करना है। ओके बेटा, तो लो जी, सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स बेटे कौन कौन से हैं, एक तो जी ये वाले, है ना, और पिछले 4 महीने की सैलरी, वाह 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 वाह। हमें वर्कर्स नहीं बताया तो ठीक है भाई, बहुत सारे होंगे बहुत सारे होंगे बहुत सारे होंगे, इसका मतलब हमें सबको ही प्रेफरेंशियल मानना है। आइए जरा, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं मेरे बच्चों, फटाफट से आप भी लिखेंगे सारे बच्चे। हाँ जी, मैं लिख रहा हूं,
आप मुझसे आगे आगे लिखेंगे। सबसे पहले नाम किसका लिखूंगा मैं, टैक्सेस ड्यू। क्या कहा बेटा, जो भी हमारे टैक्स ड्यू है, आओ जी, जो भी हमारे टैक्सेस ड्यू है, ये रहा जी टैक्स, टैक्सेस ड्यू इन लास्ट 12 मंथ्स, ये है हमारा 12,000 रुपए का। फिर बेटे, फिर हमें दे रखा है क्वेश्चन ने क्या, अच्छा विवेक कह रहे हैं क्वेश्चन करने के बाद एक बार समझा देना, नेटवर्क चला गया था। आइए जी, सैलरी एंड वेजेस ड्यू फॉर 4 मंथ। बेटे आप ये समझ लो कलेक्शन के बाद पेमेंट हमने अब शुरू किया विवेक, है ना बेटा, अभी तक हमने सिर्फ कलेक्शन की बात की थी। तो आप चाहे तो यहां से भी पकड़ेंगे ना, तो डोंट वरी, बिल्कुल समझ में आ जाएगा अगर आप यहां से कर लोगे कवर। पेमेंट अब किस किस का पहले करना है, लिक्विडेशन एक्सपेंस करने के बाद, लिक्विडेटर रेम्युनरेशन के बाद में किसका नंबर, पहले प्रेफरेंशियल। तो बेटा हमने क्या किया, प्रेफरेंशियल की पहले लिस्ट बना रहे हैं। क्या लिखा है जी वहां पर, सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस ऑफ 4 मंथ्स, और ये है बेटा कितने का, 60,000 का। तो भाई लो आगे चलो, तो भाई लो आगे चलो, चलते चलो चलते चलो। और तो कोई है ही नहीं बेटा, इसका सीधा सीधा टोटल कर दो बेटा जी, कितने रुपए का टोटल आएगा जी, 12 और 6 18,000 का, ये आ गया जी हमारा टोटल। क्या इस क्या क्या इस सैलरी में से कोई भी, या टैक्स में से कोई भी चीज ऐसी थी जो सिक्योर्ड, सॉरी अनसिक्योर्ड या फिर फ्लोटिंग चार्ज वाली थी, नहीं जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगली लिस्ट है हमारी किसकी, ये रही जी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की। क्या कहा मैंने बेटा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स और उधर डिबेंचर्स। चलो पहले डिबेंचर लिखना है क्या, तो जी लिखो बेटा जी फटाफट से, क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। सबसे पहले बेटे डिबेंचर्स, कितने परसेंट नाम है इनका, नाम है इनका 5% डिबेंचर, 5% डिबेंचर्स, 5% डिबेंचर्स, 2.5 लाख रुपए। और पता है बेटे इंटरेस्ट भी है ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट भी है। बैलेंस शीट में दे रखा है जी 12,500 रुपए। मैं रुक गया, रुक गया जी, रुक गया, मैं रुक गया। अच्छा वो 60,000 है, ओहो 60,000 है, चलो अच्छा हुआ बच्चों ने बता दिया भाई। हाँ तो मैं ये कह रहा था बेटे, चलो मैं इसको तो कर देता हूँ, आप उधर ध्यान दो। वहां पर जाकर के हम ये सोचेंगे, क्या सोचेंगे जी, वहां पर जाकर के हम ये सोचेंगे बेटा जी, क्या कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी सोल्वेंट या इंसॉल्वेंट ऐसी कुछ हो। भाई कुछ ना बोले तो सोल्वेंट तो है, लेकिन वहां पर क्या टाइम डिफरेंस है किस चीज में, लिक्विडेशन की डेट और एक्चुअल पेमेंट डेट ऑफ डिबेंचर्स में, नहीं। जिस क्वेश्चन में होगा वहां पर हम ये देखेंगे, क्वेश्चन ने मना तो नहीं करा कि ऐसा मत करो इंसॉल्वेंट है, तब तो नहीं करेंगे, अदरवाइज हमेशा टिल द डेट ऑफ एक्चुअल डेट हम पेमेंट करेंगे। यानी यहां पर हो सकता है कि एडिशनल इंटरेस्ट भी आ जाता, फिलहाल नहीं आएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहां पर हमें ये नहीं बता रखा कि किसी और डेट पे जाकर के पेमेंट हुआ। तो बेटा जी इसका टोटल करो, कितना टोटल हो गया जी, इसका कितना टोटल हो गया जी, 2,62,500, 2,62,500, कितना, 2,62,500 रुपए इसका टोटल हो गया जी। आओ मेरे बच्चों आओ, अब क्या बचा बेटा बैलेंस शीट में, अब तो बस एक ही रह गया, क्या, ये वाला जी, ये वाला, ये वाला जी, ये वाला, बाकी तो हो गए ना। हाँ जी, 2 लाख रुपए के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, हाँ जी क्रेडिटर्स जो अनसिक्योर्ड है, 2 लाख रुपए। यहाँ पे टोटल की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसको आप बल्कि हटा ही दो, टोटल की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, तो मैं ये मानू यहाँ तक सब ओके है, तो बेटा जी
अब सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आप ना अब इनको रखते जाओ। क्या कहा मैंने बेटा? सीक्वेंस बाय सीक्वेंस ना आप इसको ना रखते जाओ वहां पर। तो सबसे पहले नंबर किसका बोलो? सबसे पहले नंबर आया जी हमारा किसका? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का। किसका? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूं बेटे, आइए जरा, फ्लोटिंग चार्ज क्रेडिटर्स जहां पर फ्लो है, आइए बेटा जी। तो सबसे पहले क्या है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का पेमेंट करो बेटा जी। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का हमने पेमेंट किया, कितने रुपए है जी? टोटल हमारा ये बना जी 72,000। लो बेटा जी 72,000, फटाफट से निपटाओ बेटा जी। 72,000, 72,000, 72,000 का हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का पेमेंट हुआ। बेटा बताओ कितने रुपए बचे? कितने रुपए बच गए? कितने बच गए? 10,44,750 माइनस 72,000, 9,72,750। ये वो अमाउंट है बेटा जी, ये वो अमाउंट है बेटा जी जो अवेलेबल है बाकी सबका पेमेंट करने के लिए। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पेमेंट भी यहीं से होगा, अब शेयर होल्डर का भी पेमेंट यहीं से होगा, सिक्योर्ड वालों का भी यहीं पे होगा, लेकिन प्रायोरिटी वाइज होगा जो उन्होंने बोला। अब यहां पर नंबर किसका लगेगा? अब यहां पर नंबर लगेगा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का। बेटा इसका वर्किंग नोट बना हुआ है ना? और वहां पर कितने का टोटल आया हुआ है अभी देखो, 2,62,500 का। लिख दो बेटे 2,62,500। सारे बच्चे लिखेंगे 2,62,500। 2,62,500 कितने रुपए बच गए? अच्छा, 18 लिख दिया था मैंने। कहाँ है भाई, कहाँ है? अच्छा, हाँ वो मैंने ना गलती से इसका, मैं समझ गया, वो मुझे आप लोगों ने बता दिया था, मैंने ठीक कर दिया था। वो 60,000 है। ठीक है, हाँ तो वापस आओ जल्दी से। हो गया जी। तो 2,62,500 को घटाओ, 2,62,500 घटाया, कितना बचा? 7,10,250। 7,10,000 और बेटा जी 250। 7,10,250 बचा जी। अब जाके पता चला कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए कुछ पैसे बचेंगे कि नहीं बचेंगे। पता चला इससे पहले जीरो हो जाता तो फिर क्या, लिक्विडेटर को जो दूसरे वाला कमीशन मिलना था वो मिलता क्या? जो बेसिस है किसका? 1% ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट, ये जो यहाँ पे लिखा था हमने कि दूसरा कमीशन भी इसको मिलता है, ये तभी तो मिलता है ना, 1% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। जब उनका नंबर आएगा तभी तो वो कमीशन बनेगा, इसलिए रुका हुआ था। तो यानी इसका मतलब क्या है बेटे? अब इसका सीधा सीधा हमें निकालना है 1%। अब मुझे सब बच्चे अमाउंट भेजेंगे। दीक्षा ने भेज दी अमाउंट। अच्छा नहीं अभी नहीं, कमीशन की अमाउंट बताओ सारे बच्चे। कौन बताएगा जी? कौन बताएगा जी? कमीशन की अमाउंट कौन बताएगा जी? गलती होने के चांसेस हैं जी, गलती होने के चांसेस हैं जी, कौन बताएगा? 1% ऑफ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सर लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन 1% वाला मैनेजर कमीशन की तरह निकालेंगे ना। आ रहा हूं मैं दीक्षा बेटा उसी पे। हाँ जी, कितने रुपए? कावेरी ने बताया 2,000 रुपए। आप ये देखो पहले, क्या ये अमाउंट इतनी अवेलेबल है कि क्रेडिटर्स के पूरे 2 लाख रुपए निपटा दे? हाँ सर, कैसी बातें कर रहे हो सर, आप भी ना ऐसी बातें मत किया करो। अब क्या बताओ, 7,10,250 में से 2 लाख भी नहीं जाएंगे क्या? आप बिना ऐसी बातें करते हो। मैंने कहा नहीं, 2 लाख तो चले जाएंगे, पर ये देखो फिर कमीशन के लिए भी कुछ बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? क्या मतलब सर, इसमें क्या बात कर रहे हो, आप भी ऐसी बातें कर रहे हो, फिर वही बातें कर रहे हो। ये 2 लाख रुपए ही तो हैं, और 2 लाख निपटाने के बाद बहुत अमाउंट बच गया सर। तो मैंने कहा कमीशन बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, उसको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? पता चला अमाउंट ही नहीं बची 2 लाख देने के बाद। क्या मतलब 2 लाख का 1% कितना हो गया? 2,000। ठीक है, तो यहां पर सीधा सीधा हमने कमीशन कैसे निकाला? सीधा 2 लाख का 1% हो गया। सर हाँ, अगर सर यहाँ अमाउंट कम बचती फिर?
मतलब कहने का, मैं यहां पर एक बात आपसे डिस्कस करता हूं बहुत छोटी सी। अगर यहां पर अगर यहां पर अमाउंट बचती 2 लाख से कम, मान लिया बेटे 1.5 लाख बचती, तो कहीं नहीं आएगा आदर्श, वो सरप्लस में काउंट हो चुका ऑलरेडी। हाँ जी, 1.5 लाख रुपए अगर बचते यहां खाली तो कैसे करते सर? मैंने कहा बेटे इसी में से लिक्विडेटर को भी काम करना है, इसी में से ही अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को भी काम करना है, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की जेब में जो जाएगा उसका, उस जेब में गए हुई चीज का 1% मिलेगा। यानी वो अगर 100 रुपए वहां डालता है तो 1 रुपए इसको मिलते हैं, यानी ये अमाउंट 101 के बराबर होती फिर। और फिर इसमें से छांटते कितना है, 100/101 और 1/101, फिर हम ऐसे करके निकालते बेटा जी। निकालना जरा एक बार ऐसे ही बस निकालने के लिए, क्वेश्चंस में क्या क्या चीजें हो सकती है मैं आपको पहले से तैयार करा दूंगा। 2 लाख का क्यों किया 1%? वो इसलिए किया क्योंकि बेटे क्वेश्चन ने हमें कहा, क्या कहा कि 1% ऑफ अमाउंट, दूसरे कलर से करता हूं तुम्हें, 1% ऑफ अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट करोगे, किसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जो किसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कहां था इरेजर, जो किसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। कह रहे जो आप 1% पे करोगे ना, सॉरी जो आप पे करोगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, उसका 1% भी आपको मिलेगा लिक्विडेटर जी। कोमल तुम्हारा डाउट ओके है कि नहीं पहले मुझे बताओ। दीक्षा बिल्कुल सही बताया आपने, 1.5 लाख वाला कमीशन, अगर 1.5 लाख बचता तो कितना कमीशन होगा, दीक्षा ने बिल्कुल सही निकाला है। मुझे बताया जल्दी से बेटे कोमल। प्रिंस तुमने 5,102 रुपए क्या निकाल दिया, तुमने सीधा 7,10,000 निकाल दिया। हाँ, सारी अमाउंट उसको थोड़ा ना देंगे, ठीक है ना। आइए जरा, तो बेटे फिलहाल अगर यहाँ पर अमाउंट कम होती, वो भी मैंने आपको बताया, फिर बेटे इसमें हम इक्वेशन चलाते 1/101। हाँ चलिए, कोमल को ओके हो गया। आइए बेटा जी, अब मैं इसको तो हटा देता हूं जो यहां पर है नहीं, इसको तो मैं हटा देता हूं जो यहां पर है नहीं। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, तो जब मुझे बच्चे बोलेंगे हाँ सर यहां तक एकदम ओके है, तो जाके मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। 7,10,250 में से घटा दो जी 2 लाख और प्लस 2,000, ये आ गया जी 5,08,250 की अमाउंट अवेलेबल है। किसके लिए? दोनों के लिए, छोटू के लिए मोटू के लिए, छोटू के लिए मोटू के लिए, छोटे बच्चे के लिए बड़े बच्चे के लिए, है ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए और इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। आ जाओ जी, तो यहां तक काम निपटा दें क्या? यहां तक का लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी बन जाएगा, बन जाएगा जी। ये लो देखो, पहले जरा वर्किंग नोट में कमीशन तो नोट कर दो, दूसरे वाला कमीशन भी तेरा फाइनल लिक्विडेटर। ये देख, क्या तूने 2 लाख रुपए दिला दिए ना उनको, हाँ, इसलिए उनको दिलाने वाले का 1%, तेरा 2,000 ही हो गया। तो तेरा कितना हो गया भैया टोटल लिक्विडेटर? 54,500। तो हमें, ये तो सारे काम हम वर्किंग नोट में कर रहे हैं, रफ में कर रहे हैं, मेमोरेंडम। अब जरा फाइनली जाकर के कोर्ट के बताना ना, कोर्ट ये थोड़ा देखेगी हमारा रफ वर्क, कोर्ट तो क्या कहेगी, हाँ भैया बता जरा, मैंने जो फॉर्मेट दिया उसमें तो मेरे को बता कितने रुपए आए थे, कितने रुपए गए, कितने रुपए आए थे, कितने रुपए गए, किस किस बात के गए। और पहुंच गया लिक्विडेटर, कह रहा है मैं बताऊंगा कितने रुपए आए जी, कितने रुपए गए जी। तो दोनों का टोटल कितना था बेटे यहां पर लिक्विडेटर के रेम्युनरेशन का? ओहो कहां गया, लिक्विडेटर के रेम्युनरेशन का कितना टोटल था जी? 54,500। अच्छा, तो फिर लिक्विडेटर ना ऐसे लिखेगा, हो गया जी, हो गया मेरा कमीशन, हो गया 54,500, और तो और इनका भी पेमेंट हो गया सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, दिखाने के और खाने के और, दिखाने के दांत और खाने के दांत और। बेटे दिखाओ जरा, पहले किसको दिया जा रहा है, ऐसे दिखाओ जैसे किसको दिया जा रहा हो पहले, प्रेफरेंशियल ना, ये अंदर की बात है। दिखा किसको रहे? डिबेंचर्स, बहुत दुखी है, डिबेंचर्स, डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर्स होल्डर्स,
उनका ना हमने डिबेंचर का भी दे दिया जी। अच्छा कितने रुपए? 2 लाख रुपए। सर सीधा वर्किंग नोट ना लिख दे, वर्किंग नोट लिख दो, या मन करे तो दोबारा दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 12,500। वाह 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 वाह, कितना आसान है ये, मजेदार चैप्टर है ये। इससे ज्यादा आसान तो कोई है ही नहीं, शर्त लगाता हूं। लगी 100 की? हाँ पक्का। अगली बात, डिबेंचर के बाद में किसका नंबर लगाया था? कोर्ट को बता रहे हो तुम फेयर वाले में, वो तो अंदर की बात है वर्किंग नोट, ये बाहर की बात है भाई। कि जी फिर जाके हमने ना प्रेफरेंशियल को लाइन में लगाया। कितना? उनका पूरा पेमेंट हो गया? हाँ जी उनका पूरा पेमेंट हो गया जी। फिर जाके ना अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का नंबर लगा दिया, पैसे बहुत थे बहुत थे बहुत थे। क्रेडिटर्स का नंबर लगा दिया। कितने रुपए दिए उसको? कि जी पूरा दे दिया जी, 2 लाख रुपया। वाह 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 वाह। यहां तक हो गया? हाँ जी यहां तक हो गया। अब शेयर होल्डर को क्या दिया? कह रहे जी अभी दिया नहीं है। कह रहे चल दे क्या, कोर्ट कह रही चल दे क्या। फिर वो गया चुपचाप से वर्किंग नोट, 2.5 लाख है, मैंने 2 लाख लिख दिया। अच्छा रुको रुको मैं ठीक कर देता हूँ। यस यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट, ये 2.5 लाख है। तो बेटा जी 2,50,000, 2,62,000, यू आर राइट। तो फिर क्या चाहते हो सर? अब आगे करो। हाँ तो कोर्ट ने कहा ये बता तू देखे नहीं आया अभी तक, चल जल्दी जा देख आ। फिर वो पता है फिर से भागा भागा गया, पता है कहाँ? वर्किंग नोट। कहाँ पे गया बेटा? वर्किंग नोट। कहाँ पे गया? वर्किंग नोट में। लो बेटा जी वर्किंग नोट में आ गए वापस से, और ये कहने कि भैया देख शेयर होल्डर तुम्हारे लिए इतने रुपए बचे। आप बताओ पहले छोटू लेगा कि मोटू लेगा? पहले छोटू लेगा कि मतलब पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर लेगा, इक्विटी शेयर होल्डर लेगा? ऑफ कोर्स नाम ही उसका प्रेफरेंस है, क्योंकि उसको डिविडेंड में भी प्रेफरेंशियलिटी थी और उसको कैपिटल में भी प्रेफरेंशियलिटी थी। यानी बेटे सबसे पहले तो नंबर लगा तो किसका? लेस। तो मैं इसको ना डिफरेंट कलर के पेन से लिखूंगा ताकि आपको ये अलग से दिखाई दे। लेस प्रेफरेंस, क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, नाम क्या है जी, क्या नाम है इसका प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में? अब मैं सारी चीजें हटा दूं बाकी की, ताकि आपका फोकस ना क्वेश्चन के मेन पॉइंट की तरफ मैं लेकर के आ सकूं जब मैं क्वेश्चन पे आऊं, जब मैं क्वेश्चन को आपको रीड कराता हुआ इस पॉइंट को कवर कराऊं, ताकि आपका ध्यान बस काम की चीजों की तरफ रहे। फोकस हटा दिया बाकी जगह से। चलो जी छोटू को, हाँ बच्चे शुरू हो गए, हाँ सर पहले छोटू को दो। लो बेटे, बेटे सबसे पहला नंबर छोटू का। छोटू को क्या क्या देना है? वो फुल्ली पेड अप है, हाँ जी एक ही तरह के छोटू है, हाँ जी एक ही तरह के छोटू। तो ठीक है जी, कितने रुपए देने हैं? 5 लाख। अच्छा फिर दूसरा नंबर जाकर के आएगा किसका? इक्विटी वालों का। इक्विटी की बात बाद में करेंगे, पहले जरा प्रेफरेंस की बात करो। प्रेफरेंस वाले रो रहे थे और कह रहे थे दुहाई हो दुहाई हो। अच्छा दुहाई किस बात की कह रहे थे? कह रहे जी हमारे यहाँ पे ना डिविडेंड रह गया, डिविडेंड रह गया, डिविडेंड रह गया, डिविडेंड रह गया, 2 साल से रह गया। बस लो कहता है कि टिल द डेट ऑफ, क्या कहा? टिल द डेट ऑफ लिक्विडेशन डिविडेंड देना, उसके बाद नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बेटे? पहले तो हम देंगे पिछले 2 साल का डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या दिया जाएगा बेटा जी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक तो दिया जाएगा, नाम क्या है इनका, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एक तो बेटे डिविडेंड दिया जाएगा, एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाएगा 2 इयर्स का। बेटे बताओ कितने रुपए की बात है? कितने रुपए की बात है भाई? 5 लाख रुपए की तो कैपिटल है, उस पे 6% का डिविडेंड है, और पता है सर 2 साल की बात है।
तो मैं ये कह सकता हूं बेटे उनको 60,000 रुपए का तो डिविडेंड दिया जा रहा है। कितने? 60,000 रुपए का डिविडेंड दिया जा रहा है। कितने का? 60,000 रुपए का। और साथ में दी जा रही है उनको क्या? उनकी कैपिटल की अमाउंट। तो भैया धन्यवाद, तुमने हमारे साथ में समय बिताया। प्रेफरेंशियल होल्डर, नाम तुम्हारा प्रेफरेंशियल है, इसीलिए पहले तुम्हें पेमेंट कर रहे हैं। 5 लाख रुपए की कैपिटल तुम्हारी, तुम निकाल लो। सर, हाँ सर, इसमें पैसे ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो, इतने तो हैं अभी। करना जरा फटाफट से। सर अगर पैसे नहीं होंगे बेटे इक्विटी से मंगाएंगे, अगर कोई पार्टली पेड अप है तो उसको बहुत रगड़ेंगे, बहुत रगड़ेंगे। सर 5,60,000 हो गए। सर आप क्या कह रहे हो सर? 5,60,000 में से 5,60,000 कैसे दे दोगे? बेटे इक्विटी वाले पार्टली पेड अप है कि नहीं है? जब तक वो पार्टली पेड अप है तो मैं रुक गया भाई, क्लास पोज हो गई है, मैं रुक गया जी, रुक गया, मैं रुक गया। जब बच्चे लिखेंगे यहाँ पर कि क्लास रेज्यूम हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ से नेट तो एकदम सही चल रहा है, मस्त बिंदास। बेटे मैं रुक गया, सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे क्लास शुरू होने पे। जल्दी से बताओ जी, क्लास शुरू हो गई है? हो गई सर, अब सही। सारे बच्चे लिखेंगे भाई, सिर्फ कोमल ने लिखा। जल्दी से लिखेंगे सर, स्टार्ट स्टार्ट। बेटा जल्दी से लिखेंगे सारे बच्चे स्टार्ट, तब मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों की क्लास चल रही हो, कुछ की नहीं चल रही हो। जल्दी से लिखेंगे सारे बच्चे स्टार्ट। नहीं हुई सर, मैं तो पहले कह रहा था। एक दो बच्चे कहने लग रहे हैं, ये मेन पॉइंट है। अब इस टाइम पर गड़बड़ हुई तो चैप्टर गया। क्या लिखा हुआ है? बोले नहीं, वही होगा ना सर? जितने भी एरियास बोला है उतना होगा ना? हाँ बेटा स्टार्ट। चलिए एक बार बेटे बाकी बच्चे भी बताएं जल्दी से। सारे बच्चे फटाफट से लिखेंगे स्टार्ट, ताकि मुझे पता चल जाए कि सारे बच्चों की क्लास स्टार्ट हो गई है। क्योंकि अब ये जो मेन पॉइंट है, इसके ऊपर पूरा चैप्टर बचा हुआ है, पूरा चैप्टर बचा हुआ इस पॉइंट पर है बस। तो सारे बच्चे जल्दी से एक बार लिखेंगे स्टार्ट। मैं रुका हुआ हूं जी। देखो इसका मतलब नहीं हुई है बच्चों की क्लास स्टार्ट। हाँ जी, करें स्टार्ट। कहां गए सारे बच्चे? जल्दी से बताएं जी। नेट भी मस्त चल रहा है। इसका मुझे हेलो, एक मिनट नेट। हाँ जी एक मिनट बस, नेट डिप मार गया था अभी। हाँ आप देखना है जी, नेट वाईफाई का ये डिप मार गया जरा सा।
इस टाइम रोज डिप मारता है इस टाइम। अच्छा अभी मैंने मोबाइल से कनेक्ट कर दिया है, तो आप मुझे एक बार उस पे बता देना सेस पे। मैं काट रहा हूँ फोन, मोबाइल से नेट कनेक्ट कर दिया मैंने तब तक के लिए। बेटे सारे बच्चे बताएंगे क्लास ओके, मैं चलूं आगे लेके। पोज नहीं चली सर। अरे अब तो देखो, अब तो बेटा चल गई होगी। हाँ जी, जल्दी से बताओ जी, जल्दी से बताओ सारे बच्चे आओ। मैं रुक गया जी, रुक गया, मैं रुक गया। यस, रेज्यूम हो गई सर। ओके, डन डना डन डन डना डन डन, मैं तो पहले ही कह रहा था। तो मैं चल गया बेटा, शुरू हो गया मैं। आओ जरा प्यारे प्यारे बच्चों। तो मैं ये कह रहा था बेटे, हो सकता है किसी बच्चे का कोई मिस हो गया यहाँ पे, तो मैं जल्दी से रिकॉल करता हूं। क्या बेटे, 60,000 रुपए का जब हम इसको डिविडेंड दे देंगे 2 साल का, साथ में क्या देंगे उसको, कैपिटल भी देंगे। क्या देंगे, कैपिटल भी देंगे। सर ये तो इतने पैसे तो है भी नहीं। आप क्या कह रहे हो सर? मैं ये कह रहा हूं बेटे उसका पूरा पेमेंट करेंगे सर, लेकिन एक बात तो बताओ, अमाउंट तो अवेलेबल खाली 5,08,000 है, आप 5,60,000 दे कैसे दोगे? मैंने कहा बेटा, जितने भी हमारे इक्विटी वाले हैं, क्या कहा मैंने बेटा, जितने भी हमारे इक्विटी वाले हैं वो पार्टली पेड अप हैं। और बेटा जी जब वो पार्टली पेड अप है तो उनको हम क्या करेंगे, उनको पकड़ के लाएंगे, बोलेंगे तुमने अभी पैसे नहीं दिए, तो ये रिकवरी उनसे होगी। 5,60,000 माइनस 5,08,250 कितना, 51,000। क्या कहा बेटा, 51,750 का नुकसान है, अभी लॉस है। ये जो कम पड़ गए, क्या हो गया बेटा, कम पड़ गए। ये आएगी अमाउंट, ये आएगी अमाउंट अवेलेबल, अमाउंट अवेलेबल, अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स मतलब समझ लो, अगर बच जाते तो उनको देंगे, अगर माइनस के बच गए मतलब उनसे लेंगे। मैं रुक गया, पहले मुझे यहां तक बताएंगे बच्चे, लिखेंगे सेस पे इक्विटी शेयर होल्डर, ओके, ECH ओके। रुक गया जी, रुक गया मैं, बच्चे मैसेज करेंगे, जल्दी भेजो बेटे ताकि मैं आगे बढ़ूं। जल्दी से बताएंगे। जल्दी से बताएंगे जी सारे बच्चे। हाँ जी, लैग हो रही है सर। अच्छा लैग हो सकता है, मैं मान सकता हूं। पहले मुझे सारे बच्चे बताएंगे, यहां तक ओके है, 51,750 ओके है। मैं रुक गया जी, रुक गया सर, रुक जाओ, क्लास पोज हो रही है बार बार। मैं रुक गया, क्लास पोज हो रही है बार बार, बार बार हो रही, सर वीडियो लैग हो रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होते। यहां से जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, बिंदास बेफिक्र हो, ठीक है। तो सारे बच्चे क्या करेंगे, यहां से आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो, ये मेन पॉइंट है छोटा सा, है ना। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। पहले मुझे सारे बच्चे बताएंगे लिख के कि सर अभी क्लास ओके है तो आप अभी करा दो, है ना। मुझे बताएंगे सारे बच्चे कि ओके सर अभी करा दो, या फिर ओके सर नेक्स्ट क्लास में करा दो। मैं वेट कर रहा हूं क्योंकि मेरे नेट में अभी डिप मार गया है, अभी 5 मिनट में सही हो जाएगा। इस टाइम करता है एडिटिंग, कल भी इसी टाइम किया था इसने। मैं वेट कर रहा हूं जी, जल्दी से बताएंगे। बाकी पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे अगर ऐसी दिक्कत है।
तो इसका मतलब अब हम मिलते हैं जी, कहां पर मिलते हैं जी? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जी। ठीक है बेटा जी, कहां पर मिलते हैं? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ये वाला पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, यहां से आगे का, कहीं बच्चों की छूट ना जाए। ओके जी, बाय बाय जी बच्चों जी, बाय बाय।